जय जितेंद्र सभी को। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करने से पहले हम मंगलाचरण शुरू कर लेते हैं। निधि जी आप कर रहे हैं मंगलाचरण, मैं उसको शेयर कर देती हूँ। हाँ जी मैं करती हूँ। हाँ जी, जय जिनेंद्र सबको। जम जस जब मिदेसे जेण विहाणेन जम्मिकालम्मि हणादम जिणेन नियदम जम्बम वा अहवमर्णम वा तम तस्य तम मिदेसे तेण विहाणेन तम्मिकालम्मि कोसक्कदिवारेन्दुम इंदो वा तहम जिणेन्दो वा एवं जोणिच्छयदो जान दिदव वाणी सब पज्जाए सो सदिति सुद्धो जो संकदि सो को देठे। जय जिनेंद्र सब। हाँ, ये क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन जैसा हम कह सकते हैं, और ये डॉक्टर हुकुमचंद भारिल के द्वारा लिखा गया है। और हम कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की जो गाथाएं हैं उनको मंगलाचरण के रूप में हम याद कर रहे हैं ना। तो आपके मन में ख्याल आया ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जो ग्रंथ है तो किसने लिखा, कहाँ, कब का है? किसी के मन में कोई सवाल आया? कार्तिकेय आचार्य ने लिखा। कार्तिकेय स्वामी करके नाम तो यही मिलता है, पर थोड़ा सा मैंने इसके बारे में जब सर्च की थी तो ये पता लगा कि कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जो ग्रंथ है उस पर 1576 में, ग्रंथ तो प्राकृत में लिखा गया है, पर इस पर संस्कृत में टीका लिखी थी भट्टारक शुभचंद्र जी ने। इसने भट्टारक शुभचंद्र जी ने। और इनका टाइम पीरियड क्लियर नहीं आ रहा है, तो कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कुछ अंदर के इंटरनल रेफरेंसेस के थ्रू, और ये समझा जा रहा है कि तत्वार्थ सूत्र की तरह ही इसमें भी जो अनुप्रेक्षाएं, जो 12 भावनाएं हैं, उनका क्रम तत्वार्थ सूत्र की तरह ही रखा गया है। तो शायद ये उमा स्वामी के बाद ही रहे होंगे। तो विक्रम संवत की दूसरी या से तीसरी शताब्दी अनुमान किया जाता है इनका टाइम पीरियड। तो आप समझ रहे कितना पुराना ग्रंथ है ये, कितना पुराना ग्रंथ है। और जो कार्तिकेय स्वामी है इनके बारे में मुझे एक उल्लेख ये मिला, तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा जो ग्रंथ है, जो बुक है, उसके अंदर ये उल्लेख मिला कि ये बाल ब्रह्मचारी थे। तो बाल ब्रह्मचारी थे, इसका उल्लेख उन्होंने कहाँ से पकड़ा था? जो इस ग्रंथ की सबसे अंतिम भी जो गाथा है उसके अंदर उन्होंने 489वीं गाथा में ये जो बाल ब्रह्मचारी रहे हैं जो तीर्थंकर, वासु पूज्य भगवान, मल्लीनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर स्वामी, इन पांचों को उन्होंने अंतिम जो छंद है उसमें नमस्कार किया है, वंदना की है। तो उससे ये अनुमान किया गया कि ये भी बाल ब्रह्मचारी रहे होंगे, तो उनका सहज उनके प्रति एक बहुमान रहा होगा। और साथ ही वहां पर कुमार स्वामी शब्द भी आया है। तो ये कहा जाता है कि कार्तिकेय नाम समझ में नहीं आ रहा है कैसे आया इसमें। अनुप्रेक्षा तो इसलिए हो गया कि अणुवेक्षा करके कुछ इस तरह से चलता है अनुप्रेक्षा के लिए वर्ड प्राकृत में, तो उससे तो अनुप्रेक्षा ले लिया। और कुमार स्वामी इसलिए कार्तिकेय स्वामी वर्ड कहा जाता है इनके साथ में। तो कुमार स्वामी करके नाम उसमें लिखा हुआ है, तो ये गैस किया जा रहा है कि शायद ये कुमार स्वामी इनका नाम होगा। और इस तरह से ये उल्लेख हमको वहां पर मिलता है। और इतना और मिलता है कि ये एक राजा के पुत्र थे, अग्नि नाम का राजा था, उनके पुत्र थे, और इन्होंने बहुत अधिक उपसर्ग सहन किए थे और फिर समाधि मरण किया था। और इनकी बहन और बहनोई का नाम, बहनोई राजा क्रौंच थे, उसने इनके ऊपर कुछ उपसर्ग किया था। ये सब चर्चाएं थोड़ा इंटरनल रेफरेंसेस के थ्रू हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कार्तिकेय स्वामी के बारे में, मतलब इनके कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ के बारे में इस सेंस में लेखक की दृष्टि से नहीं मिलती है। तो ये मेरे को लगा कि थोड़ा सा आपको जिक्र करना चाहिए, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पर इसका एक तरह से मंगलाचरण हम कर रहे हैं और हम इसको याद भी करने वाले हैं, इसलिए।
अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस गाथा के प्रत्येक अर्थ, शब्द का अर्थ पता लग गया होगा, क्योंकि हमने इसकी चर्चा पहली क्लास में की थी। बहुत इंपॉर्टेंट गाथाएं हैं ये, केवल क्रमबद्ध पर्याय की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि जीवन में अगर हमको निर्भर होना है उसके लिए भी। क्योंकि हमको जो हर समय कर्तापना, भोक्तापना, एकत्व, ममत्व की जो बुद्धि है ना, उसको तोड़ने में समर्थ है ये गाथाएं, इतनी महत्वपूर्ण है। अगर इन पंक्तियों का हम बार बार विचार करें ना, तो आपको सचमुच में बहुत लाभ मिलेगा। इसको अपने ध्यान का विषय बनाइए। तो ये ग्रंथ तो 12 भावनाओं पर आधारित है, लेकिन बीच के अंदर इस तरह की चर्चा आई है, तो उसकी मैंने जिक्र किया है। अब हमने इन गाथाओं का जिक्र करने के बाद हमने भैया भगवती दास जी का ये यहाँ पे ये पद्म पुराण का ये रेफरेंस देखा, फिर भगवती दास जी का जो देखी वीतराग में। ये मैं बार बार आपको कुछ क्लासेस में रेफरेंसेस बोलूंगी, ताकि आपके दिमाग में छप जाए। ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि प्रमाण क्या दिए गए हैं, और ये इन्हीं प्रमाणों से, जिसे कहते हैं ना, हमारी जो श्रद्धा है वो दृढ़ होगी, और साथ में हमें भरोसा होगा कि ये बात किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये आगम पर आधारित है। ठीक है। और फिर उसके बाद में जो देखी वीतराग में ये भैया भगवती दास जी के पद के बाद में हमने बुद्धजन जी का पद देखा था, हमको कछु भय नारे, हमको कछु भय नारे, भय नहीं रहा। किसको भय नहीं रहा? देखिए कितनी बड़ी बात है कि जिसने इस चर्चा पर श्रद्धा कर ली कि जो कार्य जैसा उसका स्वभाव है, जिस काल में, जिस निमित्त से, जिस होनहार से किया जाने वाला है, वह उसी भाव से, उसी निमित्त से, उसी होनहार से, उसी पुरुषार्थ से होता है। ये श्रद्धा अगर हमारी हो गई तो क्या होगा? एक तो हम सम्यक दृष्टि बन जाएंगे, दूसरा निर्भर हो जाएंगे। तो ये ऐसी श्रद्धा होगी किसकी? ज्ञानी की ही होगी। तो ज्ञानी जीवों के लिए कहा है कि हमको कछु भय ना रहे। ये नॉर्मल व्यक्ति के लिए नहीं लिखा है। जान लियो संसार, हमने तो पढ़ लिया बुक्स के अंदर कि 3 लोग कैसा होता है, क्या नहीं होता है, संसार भावना भी पढ़ ली है, तो अब हमको कुछ भय नहीं रहा। ये उसकी चर्चा नहीं है, ज्ञानियों के लिए है। और वो समझने की बात ये है कि उन्होंने संसार को कैसे जाना है। उन्होंने ये जाना है कि जिस चीज को जैसा होना है वैसा ही होना है, उसी तरह से होना है, उसी काल में होना है, उसी पुरुषार्थ, उसी निमित्त से होना है। अब समस्या ये है, सॉरी समस्या क्या, हमको समझना ये है कि जब ये आपके चिंतन का विषय बन जाएगा, तो हम ना केवल निर्भय होंगे, बल्कि हमको भी ज्ञानी संज्ञा मिल जाएगी। ये एक जैसे कहते हैं ना, एक किसी चीज के लिए हमको कुछ प्लस पॉइंट पता लगता है, तो उसके प्रति हमारी एक श्रद्धा, विश्वास, आस्था थोड़ी और बढ़ जाता है। देखो, भय ना रे कहने का मतलब ये नहीं है कि उनका भय खत्म हो गया, जीवन में कभी भय नहीं आएगा। भय की परिस्थितियां तो बनेंगी, प्रतिकूल परिस्थितियां तो बनेंगी, पर वो अब चलायमान नहीं होंगे उस भय से। उनकी श्रद्धा डिगेगी नहीं अब उनको। अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि क्या चीज हो रही है। क्यों? क्योंकि वो जिस सहज भाव से अनुकूल स्थिति को एक्सेप्ट करते हैं, उसी सहज भाव से वो प्रतिकूल स्थिति को भी एक्सेप्ट करने वाले बन गए हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये आप कहेंगे कि बहुत आसान है कहना तो, लेकिन जीवन में उतारना आसान नहीं है। लेकिन मैं तो यही कहूंगी, आप उतार के देखिए, विचार करके देखिए, चिंतन करके देखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको, हमको निर्भयता नहीं आए। ये पांचों समवाय लगा करके देखिएगा जीवन के अंदर, और हमको फिर ये क्रमबद्ध पर्याय के प्रति आस्था ना हो, वो हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद आगे चर्चा चली थी हमारी कि समय को भी हम, उससे पहले हमने ये वाली बात भी की थी उसके अंदर भैया भगवती दास जी के अंदर, कि टाइम को भी हम समय घटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते हैं, है ना। और फिर उसके बाद से हमारी सर्वज्ञता के ऊपर चर्चा शुरू हो गई थी। सर्वज्ञता की विषय जो अज्ञानी को बहुत तरह तरह की जो शंकाएं थी, उनका निराकरण फिर किया गया था। तो अज्ञानी ने क्या कहा था कि भूत वर्तमान को तो वो जानने वाले हो सकते हैं, और उसको, मुझको मानने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन जो हुआ ही नहीं उस भविष्य को कैसे जाने, है ना। और अगर जाने तो फिर उसको सशर्त कह दो।
वो सशर्त जानेंगे, क्योंकि जो सर्वज्ञ है वो तो त्रिकालज्ञ ही होगा। हमने क्या कहा था कि जो सर्वज्ञ वो तो त्रिकालज्ञ होगा समाधान में। तो वो सर्वज्ञ अगर रहेगा ही नहीं, अगर उसने खाली दो ही काल को जाने, तो सर्वज्ञ कैसे रहेगा। तो इसलिए सिर्फ फिर सर्वज्ञता को यहाँ पे सिद्ध किया गया, क्योंकि सर्वज्ञता को समझे बिना हम क्रमबद्ध पर्याय को समझ ही नहीं सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्याय शास्त्र का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये हमको बहुत ध्यान से समझना है। तो अब सर्वज्ञता को पहले सिद्ध किया गया। अब इसमें हमको जो सबसे पहले प्रमाण दिया गया, वो क्या प्रमाण दिया गया था कि सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, तत्वार्थ सूत्र का पहले अध्याय का 29वां सूत्र है। और इस सूत्र के बाद में इसी सूत्र पे जो आचार्य पूज्यपाद ने सर्वार्थ सिद्धि की टीका लिखी, उसका भी प्रमाण प्रस्तुत किया गया है ना। तो उसका भी प्रमाण प्रस्तुत किया गया और क्या कहा कि केवली सब द्रव्यों की तीनों कालों में होने वाली अनंत अनंत पर्यायों को जानते हैं। लेकिन कैसे जानते हैं? वर्तमान की तरह, प्रेजेंट टेंस की तरह ही, प्रेजेंट में जो हो रहा है उसकी तरह वो जानते हैं। और फिर उसके बाद में आचार्य कुंद का जो कि प्रवचन सार की जो गाथा है 39वीं गाथा, उसको भी प्रेजेंट कर दिया। अब एक चीज मैं फिर आपको बताना चाहूंगी कि ये जो प्रमाण ख्याल आएगा कि देखो अलग अलग टाइम पीरियड के ग्रंथ लिए गए हैं और किस तरह से चर्चा चल रही है। अब हमने अभी बात की थी ये वाली कुंद आचार्य की, सॉरी तत्वार्थ सूत्र की, सर्वद्रव्य पर्यायेषु। और ये सर्व तत्वार्थ सूत्र कब लिखा गया है, कोई बताएगा? उमा स्वामी के बारे में आप लोग परिचय पढ़ चुके हैं, कोई गैस? प्रॉपर तो नहीं याद होगा, मुझे पता है। चलिए इसको तो आप ही बताइए, क्योंकि ये 2 से 3 बार आपके पास में ये इंट्रोडक्शन आपके पहले और दूसरे सेमेस्टर में आ चुका है। फिर उसके बाद में ये जो पूज्यपाद आचार्य ने लिखा, तो पूज्यपाद आचार्य का टाइम पीरियड तो शायद मेरे को ख्याल में नहीं आ रहा है अभी। हाँ, मैंने इनका टाइम पीरियड चेक ही नहीं किया। और फिर उसके बाद में है आचार्य कुंद के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है। ईसा पूर्व पहली शती के बारे में है, ईसा की पहली जो शती है उसके उसमें हुए हैं कुंदकुंदाचार्य। और उसमें प्रवचन सार की जो गाथा है उसमें उन्होंने क्या कहा कि भविष्य की और भूतकाल की अगर वो पर्यायों को प्रत्यक्ष ना कर सके, तो उनका ज्ञान दिव्य कैसे रहेगा, है ना। दिव्यम तीहि के परुवेंति, कौन प्ररूपित करेगा उनके ज्ञान को दिव्य, अगर वो भविष्य को जो अनुत्पन्न पर्याय उसको भी नहीं बताएंगे, तो वो दिव्यता कहाँ रह गई। फिर उसके बाद में धवला पुस्तक की बात आई, ठीक है ना। धवला षटखंडागम के ऊपर लिखी हुई टीका है, और धवला का जो काल है वो है ईस्वी 837, 837 धवला का काल 837। और शक संवत, क्योंकि उस समय में शक संवत चलता था, विक्रम संवत बाद का है, तो शक संवत 759 है और ईस्वी में कहेंगे तो 837 ईस्वी है। तो धवला का फिर प्रमाण प्रस्तुत किया, क्या प्रस्तुत किया आगे, यहाँ पे बात कही कि जो केवल ज्ञान है वो तो सहाय निरपेक्ष है, इसलिए भूतकाल और भविष्य काल का ज्ञान होने में कोई विरोध ही नहीं है ना। फिर उसके बाद में उन्होंने फिर आचार्य अमृतचंद्र की बात प्रस्तुत कर दी। यह कहा कि सर्वज्ञ के द्वारा जो सारे ज्ञेय हैं उनको एक क्षण में उसकी सारी गुण पर्याय सहित अत्यंत स्पष्ट रूप से जानने की बात की थी उन्होंने। तो प्रवचन सार की 200वीं गाथा की टीका थी, तत्व प्रदीपी का टीका, तो उसमें उन्होंने ज्ञायक भाव की विशेषता बताई। और कितने गजब के शब्द उन्होंने लिखे कि वो कैसे हो गए। ज्ञायक भाव का स्वभाव क्या है कि वो समस्त ज्ञेयों को जान सकता है। तो इसलिए क्रम से होने वाले जो अनंत भूत और वर्तमान भावी पर्याय हैं, उनके समूह को मानो समस्त द्रव्य उस ज्ञायक में कैसे हो गए हैं, उत्कीर्ण हो गए, चित्रित हो गए, कीलित हो गए, घुस गए, समा गए, डूब गए, प्रतिबिंबित हो गए। इतने गजब के शब्दों का प्रयोग किया। एक शब्द क्या काफी नहीं था,
हर शब्द का जब अलग अलग जब बात कही जाती है ना, तो इसका मतलब वहां गहराई से बताने की बात की जाती है। एक एक शब्द के बारे में, एक एक शब्द का जो उसकी डिराइवेशन है, वहां से बात को पकड़ने की बात कही जा रही है। तो उसकी चर्चा मैं अभी यहाँ पे नहीं लूंगी, नहीं तो हमारा बहुत टाइम चला जाएगा। अब उसके बाद में फिर शंका हुई कि भगवान सब नहीं जानते होते, तो फिर और एक और प्रमाण प्रस्तुत कर दिया प्रवचन सार की गाथा 47 के बारे में। तत्व प्रतीति का टीका में कहा कि और अब अधिक समझने की जरूरत नहीं, अति विस्तार, अब अलम अति विस्तरित, अब और विस्तार मत करो। जो शाही ज्ञान है वो कैसा है, सर्वदा सर्वत्र सर्वथा और सर्व, है ना, सब कुछ। तो देश काल क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव की एंगल से सबके लिए ले लिया कि वो सबको जानता है और प्रकाशमान है। फिर उसके बाद भगवती आराधना का रेफरेंस दिया। भगवती आराधना ग्रंथ आचार्य शिवार्य के द्वारा लिखा गया है। मुझे एक और नाम मिला कि आचार्य शिवकोटि, मतलब शिवार्य और शिवकोटि दोनों एक ही आचार्य है। और ये करीब टाइम पीरियड होगा इनका 1760 1760 संवत, विक्रम संवत की बात है ये। और विक्रम संवत में आई थिंक 53 या 60 कुछ 56 ऐसे ईयर्स कम कर देते हैं तो हमारा ईसवी सन बन जाता है। तो भगवती आराधना ग्रंथ की उन्होंने गाथा नंबर 2050 इसका रेफरेंस दिया कि संपूर्ण जगत की जो संपूर्ण द्रव्य हैं, उसकी पर्यायें हैं, उनसे युक्त तीनों कालों को जानते हैं। कौन? केवली भगवान। केवली कौन? सिद्ध परमेष्ठी। और वो कैसे जानते हैं? मोह रहित होकर के जानते हैं, है ना, विगत मोह, मोह रहित होकर के जानते हैं। फिर उसके बाद एक और उदाहरण दे दिया आचार्य अमित गति का। आचार्य अमित गति हैं विक्रम सदी, विक्रम संवत के 11वीं शताब्दी के, 11th सेंचुरी विक्रम संवत में। ठीक है, इनके योग सार में क्या कहा, पहले अध्याय का 28वां छंद में क्या कहा कि केवल ज्ञान भूत भावी सब पदार्थों को, जिस कहते हैं ना, जिस रूप में है उस रूप में जानते हैं, मतलब जैसे हैं वैसे ही जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में समंत्र भद्राचार्य ने जो आप्तमीमांसा है, आचार्य अकलंग देव है उनकी अष्टशती है, और आचार्य विद्यानंदी अष्ट सहस्री, इनका और उल्लेख किया कि इनमें भी इसकी चर्चा की गई है। अब आप्तमीमांसा आपने पढ़ी है, उसके जो छंद पढ़े हैं आपने, सर्वज्ञ सिद्धि से संबंधित छंद पढ़े हुए हैं। तो समंत भद्र का कार्य उनका जो काल है वो कुछ आइडिया है? किसी को कुछ आइडिया? समंत भद्राचार्य हमारे रत्नकर्ण श्रावकाचार्य पे स्वाध्याय चल रहा है, ग्रंथ आप लोगों के पास, अधिकतर लोगों के पास पहुंच गया होगा, देखा है क्या टाइम पीरियड है समंत भद्राचार्य का? इनके बारे में बहुत अधिक निर्णय नहीं मिलता। कुछ विद्वान इनको दूसरी तीसरी शती कहते हैं, कुछ 7वीं 8वीं शती के रूप में भी उनको कहते हैं, पर बहुमत से अभी दूसरी तीसरी शताब्दी को ही कहा जाता है। तो इसका मतलब कुंदकुंदाचार्य से क्लोज हो गए हैं समंत भद्राचार्य। और जो अष्टशती अकलंक देव ने लिखी अष्टशती, उसका टाइम पीरियड क्या है? वो 8वीं सदी है। और आचार्य विद्यानंदी जिन्होंने अष्ट सहस्री लिखी है, वो उसका काल भी 8वीं शती ही है, और ये विक्रम की, मतलब कि ये हम मोटे रूप से कह रहे हैं शती मतलब 100 ईयर्स। अब कौन पहले वाले पार्ट में था, पूर्वार्ध में था, कौन उत्तरार्ध में था, इतनी डिटेलिंग नहीं पता है, पर मोटे रूप से इस तरह से कह दिया जाता है कि 8वीं सदी के अंदर अकलंक देव और आचार्य विद्यानंदी और दोनों ने अष्टशती अष्ट सहस्री ग्रंथ लिखे हैं आप्तमीमांसा ग्रंथ पर। और आप्तमीमांसा किस पर लिखा गया है, कौन बताएगा? मैम तत्वार्थ सूत्र पे, मंगलाचरण पर। हाँ, तो अब इसके बाद फिर उन्होंने क्या कहा कि भगवान का भविष्य संबंधी जो ज्ञान है वो कैसा होगा। दो बातें हैं उनके ज्ञान के लिए, या तो निश्चयात्मक होगा या अनिश्चयात्मक होगा, दो ही चीजें है ना। तो अगर निश्चयात्मक हुआ तब तो स्वतंत्रता खंडित होती लगती है अज्ञानी को, और अगर अनिश्चयात्मक ज्ञान माना तो फिर ज्योतिष आदि जो निमित्त ज्ञान है वो भी कल्पित हो जाएंगे। तो फिर जो वर्षों पहले जो सूर्य ग्रहण आदि की जो घोषणाएं कर दी जाती हैं, बहुत सारी जो घोषणाएं हो जाती हैं, उनका क्या होगा, है ना।
फिर उसके बाद में आगम प्रमाण की चर्चा की अगले पेज के ऊपर 10th पेज के ऊपर, कि जो अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान की कि उनको जानने पर क्या होता है। हमें आप अपनी चर्चा यहाँ से स्टार्ट करनी है। देखिए 20 मिनट लगे हैं मुझको अपने पूर्व के ज्ञान को वापस से रिपीट करने में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं सिर्फ मोटे मोटे प्रमाण रिपीट करूंगी, ये सारी चर्चा नहीं करूंगी, ठीक है ना, ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब यहाँ ये जो अवधि ज्ञान मनःपर्य ज्ञान की जो चर्चा करने वाले हैं, तो देखिए इसको मानने में तो जैन मतानुयायियों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हम तो मानते हैं कि ज्ञान 5 प्रकार का है और उसमें से अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान है ना। और इनकी परिभाषाएं भी हमने पढ़ी हुई हैं, 6 ढाला में भी आपने पढ़ा हुआ है, चौथी ढाल के अंदर कुछ ख्याल आता है? अवधि ज्ञान मनःपर्य, हाँ जी, मति श्रुत अवधि मन, हाँ जी, केवल ज्ञान, हाँ जी। द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने ये स्वच्छा, है ना। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, है ना, इसकी मर्यादा लेकर के ये स्पष्ट रूप से जानता है पदार्थ को, कौन? अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान, है ना। तो ये इन बातों को जान लेता है। और मनःपर्य ज्ञान किसको ज्ञान होता है? भावलिंगी मुनि को ही होता है ना मनःपर्य ज्ञान। तो अवधि ज्ञान तो देखो चारों गतियों में भी संभव है ना। नारकी को होता ही है, देवों को होता ही है, तिर्यंचों को भी संभव है, और मनुष्यों को भी हो सकता है अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान में तो कोई दिक्कत नहीं है, मनःपर्य ज्ञान केवल भावलिंगी मुनियों को होता है। तो अभी यहाँ पे फिर प्रश्न उठता है कि अगर वो जान लेते हैं तो वो उनका ज्ञान कैसा होता है? अनिश्चित होता है क्या? और अगर अनिश्चित है तो कैसे जानते हैं फिर? और अगर जान लिया तो फिर निश्चित मानना पड़ेगा। तो फिर तो हम कह सकते हैं ना कि वो भी भविष्य को जान सकते हैं। तो देखो यहाँ जो चर्चा चलने वाली है ना अवधि ज्ञान मनःपर्य ज्ञान की, ये कोई अनुमान ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे ज्ञान की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब वो भी नहीं है जो हमको जैसे कहते हैं ना सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, ये जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, मतलब जो सबको स्वीकार होते हैं, हर देश काल के अंदर एक से रहते हैं, उस वाले भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। पर यहाँ पे किसकी चर्चा हो रही है कि व्यक्ति के साथ भविष्य में जो घटना घटेगी वो अवधि ज्ञान मनःपर्य से भी जानी जा सकती है, और वह चारों गतियों के अंदर वो संभव है, उसकी बात कर रहे हैं। चलिए इसको पढ़ दीजिए। रीटा जी आप पढ़ रहे हैं? जी मैम पढ़ देती। हाँ। अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान भी अपनी सीमा में भविष्य को जानते ही हैं। लाखों वर्षों आगे के भविष्य की निश्चित घोषणाओं से सर्वज्ञ कथित जिनागम भरा पड़ा है, और वे समस्त घोषणाएं ऐसा ही होगा की भाषा में है। सर्वज्ञ की भविष्यज्ञता से इनकार करने का अर्थ समस्त जिनागम को तिलांजलि देना होगा। देखिए ये अब क्या है, बात तो बहुत सिंपल सी है, लेकिन इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। चर्चा इसलिए करेंगे कि यहाँ पर तो डॉक्टर भारेल ने इतना कह करके छोड़ दिया कि ऐसी घोषणाएं जिनागम में भरी पड़ी है ना। लेकिन जब तक आपको 2-4 बातों का जिक्र नहीं होगा तब तक आपको ख्याल में नहीं आएंगी कि जिनागम में कौन सी बातें कही गई है ना। तो देखो अब यहाँ पे एक बात ये होती है कि अगर ये ज्ञान भविष्य में जानने वाला किसी ने निश्चित किया होता तो फिर परतंत्रता हो जाती, अज्ञानी को ऐसा लग रहा है। लेकिन होने वाली घटनाओं को पहले से जाना गया है। अब यहाँ पे ये पे डिसाइड नहीं किया है, जाना जाता है, ये वाली चर्चा करें। देखिए वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, डिसाइड नहीं कर रहा है, फिक्स नहीं किया है, उसको जाना जाता है जो बात है। अब ये करोड़ों वर्षों कह लो, कोड़ा कोड़ी वर्षों कह लो, उससे भी संबंधित बहुत सारी घोषणाएं हमको आगम के अंदर मिलती हैं। अब आपने आगम के अंदर अभी हम काल की जब चर्चा करेंगे उसके अंदर भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। पंचम काल के बारे में आएगी उसके अंदर, पंचम काल के अंदर क्या होगा, अंत में कैसे होगा, अग्नि समाप्त हो जाएगी। तिलोत्तमपणति ग्रंथ में उल्लेख है ये सब चीजों का कि लास्ट के अंदर खाली एक मुनि रह जाएंगे, एक भावलिंगी मुनि रह जाएंगे, एक श्रावक श्राविका रहेंगे, एक इस तरह से एक क्या कहते हैं आरिका रहेंगी,
और अंतिम शासक कल्कि होगा। मतलब 18,500 वर्ष बाद क्या घटना घटने वाली है वो हमें पता है, मैं उसकी चर्चा कर रही हूं, है ना। अब यहां तक ये भी उल्लेख है कि वो जो राजा कल्कि होगा अंतिम शासक, वो क्या प्रश्न करेगा और उसको क्या उत्तर मिलेगा। मतलब वो पूछेगा कि मेरा हर आदमी मेरे कंट्रोल में है कि नहीं है, और फिर मंत्री कहेगा कि नहीं, एक को छोड़कर बाकी सब कंट्रोल में है। तो राजा पूछेगा कि कौन है ऐसा, तो मंत्री बताता है कि वीरांगज नाम कर एक मुनिराज रहेंगे, बस वही है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। कि क्यों? क्योंकि वो टैक्स नहीं देते। टैक्स क्यों नहीं देते? उनके पास कुछ है ही नहीं। तो खाते कैसे? खाते तो होंगे कि वो तो आहार लेते हैं और दूसरों के पास जाकर के विधि पूर्वक जो आहार लेते हैं वो लेते हैं। तो राजा क्या कहता है कि ठीक है, आहार लेते हैं ना, तो पहला ग्रास उनसे टैक्स के फॉर्म में मांग लेना। अब जब उनसे जब मांगा जाएगा मुनिराज से, तो मुनिराज को अब ये अवधि ज्ञान से उनको पता लग जाएगा कि अब पंचम काल का अंत आने वाला है, अंत आ गया है। और वो अपनी अब आयु को बहुत कम जान लेंगे, और फिर अब एक आरिका, एक श्रावक, एक श्राविका, इन लोगों को बुलाएंगे और घोषणा कर देंगे कि अब पंचम काल समाप्त होने वाला है और अब अग्नि समाप्त होने वाली है। और फिर क्या करेंगे? वो अन्न जल त्याग कर समाधि मरण कर लेंगे। और इवन और तो और नाम तक लिखे हुए हैं कि श्रावक का नाम अग्निदत्त होगा, श्राविका का नाम पंगुश्री होगा, आरिका का नाम सर्वश्री होगा, मुनिराज का नाम वीरांगज होगा। अब बताओ, इतना सारा उल्लेख अब कितने वर्षों बाद होने वाली है, और उल्लेख मिलता है हमको आगम के अंदर। तो ऐसे भविष्य के जो तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर जो भविष्य में होने वाले हैं, उन सब का उल्लेख नहीं मिलता, उन सब के नाम नहीं मिलते। राजा श्रेणिक पहले तीर्थंकर बनेंगे भविष्य में, और अभी कहाँ है? पहले नरक में। और नरक से निकल करके जब वो मनुष्य होकर के तीर्थंकर बनेंगे, अभी उसमें कितना टाइम बाकी है, लेकिन उल्लेख है और नाम तक का है कि उनका नाम महापद्म होगा। तो इस तरह से जैसे श्री कृष्ण है, उनके बारे में भी उल्लेख है कि उनका जीव है ना 13वां तीर्थंकर बनेगा। रावण लक्ष्मण के जीव भी है ना तीर्थंकर बनेंगे। तो ये सब निश्चित घोषणाओं की बात है, ये सब जो आगम के अंदर हमको लिखी हुई मिलती है। ऐसी बहुत सारे उल्लेख हैं कि सीता का जीव कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, और रावण और लक्ष्मण जो तीसरे नरक में होंगे, वहां उसको वो देव बनी हुई सीता संबोधित करने आएगी, फिर वो वहां से निकलेंगे, इधर उधर जाएंगे। फिर बहुत सारी चर्चाएं हमको आगम में ये सब मिलती हैं। इतना ही नहीं, बहुत अलग अलग तरह की भी बातें कि छठा काल आ जाएगा, फिर क्या होगा, प्रलय हो जाएगी, तो कैसे कितने जोड़े सुरक्षित रहेंगे। अब आप बताइए, 52 जोड़े सुरक्षित रहने की बात भी आगम में लिखी गई है। ये सब चर्चाएं। मैडम 72 है मैडम, 52 है? 72 जोड़े, सॉरी, मैम हाँ 62 है। हाँ हाँ 72 जी। हाँ, बिल्कुल सही। तो अब बताइए कितने, कब होने वाला है ये सब? 41,000 वर्ष के बाद होगा ये सब, लेकिन फिर भी वो घोषणाएं आगम में है कि नहीं है। तो सर्वज्ञ की भविष्यज्ञता से अगर हमने इनकार कर दिया, अगर हमने इससे मना कर दिया, तो लिखा है ना, समस्त जिनागम को तिलांजलि देना होगा। मतलब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा प्रथमानुयोग तो सर्वज्ञता की घोषणा करता है। और प्रथमानुयोग क्यों? सारा चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग सभी तो है, सभी उस पर बेस्ड है, सर्वज्ञ की वाणी का ही तो बता रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्रमबद्ध का जन्म कोई अभी हो गया है, क्रमबद्ध भी था, फर्क इतना था, उस पर फोकस नहीं था, है ना। अब देखो, अगर हम गहराई से जब देखते हैं, तो हमको लगता नहीं है क्या कि निश्चित है कुछ चीजें। हम अपने सफेद होते बालों को काला कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम इतना सा काम अपना नहीं कर सकते जो हमारा अपना है। अपने बढ़ते हुए नाखूनों को और बढ़ने से रोक नहीं सकते। कितनी तो चीजें हैं शरीर के अंदर जो परिणमन हो रहा है, उसको नहीं रोक सकते। और दिन भर इसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, वैसा हो जाए, प्लानिंग करते रहते हैं फ्यूचर की, और पल भर का भरोसा नहीं है। और तो और मालूम है कि भोगने की हम में अब सामर्थ्य नहीं है, ले जाने की व्यवस्था नहीं है, फिर भी लगे पड़े हैं किसके अंदर? प्लानिंग में, कमाने में, इकट्ठा करने में। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
और तो और अभी हम जब जो थोड़ा बहुत जानने लग गए हैं तो हम क्या करना लग गए, हम हमारी भाषा थोड़ी सी बदल गई है। ये अब हम जब जिनागम समझते हैं तो क्या कहने लगते हैं, नहीं नहीं अब हमें समझ तो आ गया है, अब तो तत्व ज्ञान हो गया ना हमको, तो कर्म की व्यवस्था, कर्म का उदय कैसा रहता है वो समझ में आता है, हमें अपने लिए नहीं चाहिए, बच्चों के लिए करते हैं, अब इनके लिए तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन जितनी भागदौड़ हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, क्या वाकई बच्चों के लिए कर रहे हैं? नहीं, ये बच्चों के लिए भागदौड़ नहीं है, ये हमारा मोह ही है। ये बच्चों के लिए नहीं है, हमारी आसक्ति है उस चीज के प्रति। अगर मान लीजिए ये व्यवस्था हो जाए कि जिसकी जो चीज है ना वो ले जा सकता है अगले भव में, अगर ऐसा हो जाए, आप छोड़ेंगे बच्चों के लिए? और कितना छोड़ देंगे? आप कहेंगे थोड़ा तो मैं भी ले जाऊं, होगा नहीं ऐसा। आप इमेजिन करके तो देखिए, कहाँ छोड़ेंगे? अपनी भी तो ख्याल आएगा, अरे मेरा भी तो भव है, पता नहीं वहां पे क्या मिलेगा, तो इतना तो ले जाऊं, और इतना नहीं ले जाऊं तब सभी ले जाऊं वाली बात होगी। इनका ये जाने, मैं अपना देखूं कि इनका देखूं। तो आसक्ति हमारी घटी नहीं है, और हम नाम किसका लेते हैं? बच्चों के ऊपर। तो इस चीज पर हमको विचारना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपना वर्तमान भी बिगाड़ रहे हैं, और साथ में वर्तमान के बिगड़ने से फ्यूचर भी बिगड़ रहा है ना। और ये जो बिगड़ रहा है ना, ये सर्वज्ञ के ज्ञान में झलक भी रहा है, नहीं झलक रहा होगा, है ना। तो ये चीजें हमको समझने की हैं कि ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, जो भी जो चीजें हम समझ रहे हैं, अगर अभी भी हमने उन पर फोकस नहीं किया, उन पर अटेंशन नहीं दिया, तो हमारी समस्या तो वही की वही है। हमने अपना क्या कर लिया, शयोक्षम बढ़ा लिया, और थोड़ा सा ये हमको समाज में कहने को अच्छा लगा, हाँ भी हम थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना, एक रेपुटेशन सी समझ लेते हैं कई बार लोग, या कुछ और भी बातें कह लो, या हम कह रहे हैं कि भाई नहीं चलो कुछ तो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कहीं तो अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहे हैं, पॉजिटिव चीजों में लगे हुए। लेकिन जब तक इस पर विचार नहीं, मनन नहीं, मंथन नहीं, तो कहाँ तक रहेगा? ये तो शयोक्षम है, चला ही जाएगा ना। तो इस चीज का हमको समझना है। अब आगे बढ़ते हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों के अंदर जिनागम के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। कैसे करते हैं? हम नहीं करते, हमारे बच्चे तो करते हैं। कैसे? हम जब उनको कहेंगे कि नहीं जमीकंद नहीं खाना, जमीकंद के अंदर ये होता है वो होता है, आपने देखा था क्या? आपको कैसे मालूम कि उसमें जीव है कि नहीं है? किसने देखा? अगर हम कहेंगे कर्मों की बात, हम कहेंगे पर अगले भव की बात, तो किसने देखा? आपको क्या मालूम आप कहाँ से आए हो और आगे कहाँ जाने वाले हो, है ना। तो ये जैसे ही प्रश्न खड़े हो गए, इसका मतलब जिनागम को तिलांजलि दे दी, हमने सर्वज्ञ के ऊपर उंगली उठा दी, हमने अरहंत सिद्ध केवली परमात्मा को ही नहीं माना, अब तो हमने नमो अरिहंतम कहने का, अरिहंताणम कहने का भी कहते हैं ना, राइट खत्म कर दिया। किस बेस पर नमस्कार करेंगे अरहंतों को? तो ये जो सारी चर्चाएं हम जितनी भी कर रहे हैं, क्या ये सर्वज्ञ भगवान ने लिखी है? नहीं, उन्होंने लिखी नहीं है। शास्त्र तो सर्वज्ञ के द्वारा लिखे ही नहीं गए। ये तो अवधि ज्ञानी, मन पर्य ज्ञानी जो आचार्य थे, गणधर उसके बाद में जो आचार्य थे, उन्होंने ये बात हमको लिखे तो आचार्यों के द्वारा, गणधरों ने भी गूथा था, तब भी ओरली चल रहा था क्या? तो ये जो ग्रंथ लिखे गए वो तो बाद के अवधि ज्ञानी, मन पर्य ज्ञानी आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं, पर लिखे तो छद्मस्तों के द्वारा ही हैं, है ना। लेकिन उन्होंने अपने सीमा में रह करके भविष्य को जो जानते थे, अवधि ज्ञानी मन पर्य ज्ञानी, वो कुछ जानते थे, ऐसा नहीं था कि वो नहीं जानते थे। अब देखिए आगे पढ़िए, इसमें क्या बात कही गई है। कुछ कुछ तो मैंने इसके बारे में बोला है, आगे और बोलती हूँ मैं। बोलिए, पढ़िए। यदि क्रमबद्ध पर्याय की बात पहले हमारे ध्यान में नहीं आई, और वह इस युग में एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत हुई जिसे हम किसी कारणवश पसंद नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि हम सर्वज्ञ की भविष्यज्ञता से भी इनकार कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दें। इस आत्मघाती कदम उठाने के पूर्व चिंतक वर्ग से एक बार पुनर्विचार कर लेने का सा अनुरोध आग्रह है। हाँ,
देखिए, क्रमबद्ध पर्याय की बात हमारे ध्यान में नहीं है। किसने ध्यान दिलाया था? कांजी स्वामी ने, गुरुदेव ने, ठीक है ना। अब कुछ लोग उनको पसंद नहीं करते, ठीक है। पसंद नहीं करने के पीछे हर एक का अपना मत हो सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो श्वेतांबर आमनाय को फॉलो करते थे। हाथ में मोक्षमा प्रकाशक, समय सार ऐसे ग्रंथ उनके आए और उनको लगा कि जिनागम, जो असली जिनागम है, जो असली जैन धर्म है, वो दिगंबर आमनाय में है। और उन्होंने श्वेतांबर आमनाय को छोड़ करके दिगंबर आमनाय को अपना लिया। श्वेतांबर आमनाय में वो बहुत बड़े आचार्य थे, गुरु थे। जब दिगंबर आमना इन्होंने ग्रहण की तो वो वहां पर एक ब्रह्मचारी के फॉर्म में थे। समझ रहे हैं? बहुत नीचा पद आ गया था, लेकिन उन्होंने उससे घबराए नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो एक सही, उनको लगा ये मार्ग सही है, मेरे कल्याण के लिए है। अब यहाँ उन्होंने उन्होंने ये वाली बात का जिक्र किया, इस बारे में चर्चा की थी, क्रमबद्ध पर्याय के बारे में, ठीक है। अब उनको जो नहीं मानते, एक बस मेरे मन में सवाल जरूर ये आता है कि हम तो गौतम गंधर जो ब्राह्मण थे, एक पल में जिनका ज्ञान बदल गया, और उनको भी मानने को तैयार है। हम तो उनकी पूजा भी करते हैं, उनको कितना सम्मान है, कैसे मान लेते हैं फिर हम? और हमारे तो सारे ही तीर्थंकर कैसे हैं, क्षत्रिय रहे हैं, राजा रहे हैं, हमें कभी कोई संकट नहीं आया। लेकिन कांची स्वामी तो जैन ही थे ना, भले ही वो श्वेतांबर आमनाय में थे, लेकिन जैन थे ना वो। और अगर हम और विद्वानों की बात करें तो कई विद्वान ऐसे हैं। मैं किसके बारे में पढ़ रही थी, अभी मेरे को एकदम से माइंड में नाम नहीं आ रहा। बहुत अच्छी उनकी गणेश प्रसाद जी वर्णी की बात है। वो जैन नहीं थे, वो ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने जैन आमनाय को अपनाया था। हमने उनको भी अपनाया है। ऐसे ही एक और थे, ये मैं फिर नाम भूल रही हूँ, एकदम से दिमाग निकल गया। वो कोई यहाँ पे ये है नीपा जी वगैरह, ये लोग जानते हैं। हाँ, नीपा जी, वो शतावधानी के नाम से कौन कहलाते थे? जिनको बहुत अधिक, जिनकी मेमोरी थी, मैं एकदम से पता नहीं कैसे मेरे माइंड से स्लिप हो गया। कभी नाम आएगा याद तो बताऊंगी आपको। बहुत, जैसे कहते हैं ना, वो भी जैन नहीं थे, और उन्होंने जैन आमनाय को अपनाया था। और बहुत उसके ऊपर उनकी माता श्वेतांबर थी, और वो उनके फादर जो थे वो जैन नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसको समझ करके उस जैन आमनाय को अपनाया था। तो पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत विद्वान हैं ऐसे, और अभी भी हम देखते हैं इस तरह की बातें होती हैं। तो कुल से कोई भी जैन नहीं होता। हम कुल से मानने लगे हैं, जो जिनागम को माने, जो जिनेंद्र प्रभु की बात माने, बस वही जैन है। उसी एंगल से समझना चाहिए। तो अब अगर हम किसी भी कारण से अगर हम उनकी बात को नहीं मान रहे, तो नुकसान किसका हो रहा? अपना हो रहा। क्यों? क्योंकि हम सर्वज्ञ को ही नहीं मान रहे। फिर तो हम सर्वज्ञता के बारे में विचार नहीं कर रहे। एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है, व्यक्ति को नहीं मानना, मत मानो, नहीं मानना, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो बात कह रहे हैं उसको विचार तो करो। विचार करने में क्या समस्या है कि उन्होंने क्या बात कही है? क्योंकि ये बात सर्वज्ञ की है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। ये बात जिनागम की है, शास्त्रों की है, वीतरागी संतों की है। क्योंकि सच पूछा जाए तो जितने भी अभी उदाहरण दिए गए, उदाहरण दिए गए, उदाहरण वर्ड सही नहीं है, उदाहरण वर्ड होता है रेफरेंसेस के लिए। तो जो भी उदाहरण दिए गए, सब क्या किया गया है? कहीं से लाकर के यहाँ रखा गया है। तो क्या हुआ? रिपीट हुआ है ना। तो रिपीट ही करते हैं। ये हम अपने घर की बात नहीं होती है, ये हम सब क्या करते हैं? जिनागम की बात को ही प्रस्तुत करते हैं। और जो तीर्थंकरों के द्वारा बताई गई, जो गंधर्वों के द्वारा बताई गई, जो आचार्यों ने लिखी, जो विद्वानों ने, पंडितों के द्वारा जो समझाई गई, ज्ञानियों ने जो हमको बताया है, उसी बात को हम बोलते हैं। तो उसी को तो रिपीट करते हैं, और क्या करते हैं? आप बताइए, और क्या करते हैं? सब बातें कहीं ना कहीं से रिपीट ही हो रही है ना। और तो और आदिनाथ भगवान ने भी पहली बार नहीं कहा था, उन्होंने भी रिपीट किया था। किसको? पहले के जो भूतकाल के जो तीर्थंकर हो गए थे, उन्हीं की बातों को रिपीट किया था। तीर्थंकर कोई भी हो, कोई नया नहीं जानते, सबके ज्ञान में वही बात आती है। क्यों आती है सबके ज्ञान में वही बात? कौन बताएगा?
ज्योत्सना जी, सबके ज्ञान में वही बात क्यों आती है सारे तीर्थंकरों के? क्योंकि वही सत्य है ना, तो वही है। और कौन बोलेगा? क्योंकि वो सर्वज्ञ होते हैं, उन्हें वही सब, क्योंकि वो लोकालोक को जानते हैं ना, तो लोक और अलोक के अंदर जो है वो सब एक ही तो जानेंगे। और वो तो तीनों कालों को जानते हैं, तो अगर महावीर भगवान तीनों कालों को जानते हैं, इसका मतलब वो भूतकाल के भी तो तीर्थंकरों को जान रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जी मैम। सभी तीर्थंकर लोकालोक मतलब लोक और अलोक सबको जानते हैं, सारी द्रव्य गुण पर्यायों को जानते हैं। तो छिपा क्या रहा? सारी बातें वही की वही तो रहेंगी ना। जो एक जानता है वो सब जानते हैं, और जो एक की ज्ञान में आया वो सबके ज्ञान में आया है। तो जो एक ने बताया वो सबने बताया वाली बात हो गई ना, तो इसलिए वाली बात होती है। तो अब आगे है ना कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए जाएंगे उन लोगों के जो कि इनको नहीं मानना चाहते, क्रमबद्ध पर्याय को जो नहीं मानना चाहते, उनके बारे में आगे चर्चा चलने वाली है। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। ये अब विरोध में जो प्रतिपक्ष खड़ा किया है उनकी चर्चा। और पता है कितनी बड़ी बात है, हमने आगम प्रमाण दिया ना, यहाँ भी आगम प्रमाण आएगा, आगम से ही वो उसका इनकार करने वाले हैं। पढ़िए इसको। अत्यंत स्पष्ट उक्त आगम परमाणु एवं अकाट्य युक्तियों से आहत कुछ लोग इन प्रबल प्रहारों से बचने के लिए नियम सार गाथा 159 का सहारा लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। जानद्दि पसद्दि सवम व्यवहारन एन केवली भगवम केवल नानी जानती पसद्दि नियमेन अपानम। पढ़िए इसको। व्यवहार ने से केवली भगवान सब जानते हैं और देखते हैं। निश्चय ने से केवली ज्ञानी आत्मा को जानता है और देखता है। आगे का भी पढ़ दीजिए, उसी से रिलेटेड है। परमात्म प्रकाश में भी इस प्रकार का कथन आता है। ते पुन्नो वंदु सिद्ध गण जे अपानी वसन लोयालु विसैलु इहु अच्छा ही विमलु नियंत। मैं उन सिद्धों को वंदता हूँ जो निश्चय करके अपने स्वरूप में तिष्ठते हैं और व्यवहार ने करी लोकालोक को संशय रहित प्रत्यक्ष देखते हुए ठहर रहे हैं। हाँ, अब भी रुक जाइए। अब देखिए यहाँ पर हमने कितने प्रमाण प्रस्तुत किए थे ना, तो उनसे आहत होकर मतलब उनसे परेशान होकर उनसे चोट खा करके अब उन प्रबल प्रहारों से बचने के लिए नियम सार की गाथा का प्रस्तुत करें। नियम सार किसने लिखा है? किसी को आइडिया है? कुंदाचार्य ने लिखा है। पंच परमागमों में से एक है नियम सार। ठीक है, तो पंच परमागम में से एक है नियम सार। नियम सार की गाथा 159 का सहारा लेते हैं। जानदि पसदि सवम व्यवहारण एण केवली भगवम केवलनानि जानति पसदि नियमेण अपाणम। जानदी जानते हैं, पसदी पश्यति देखते हैं, सवम सब कुछ, व्यवहार एण व्यवहार ने से। ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे हिंदी में, इसी को आप अगर ऊपर लगाएंगे ना आपको अर्थ मिलता चला जाएगा। व्यवहार ने से व्यवहारण एण व्यवहार ने से केवली भगवान सवम सब जानदी पसदी जानते हैं और देखते हैं। निश्चय ने, तो निश्चय ने कहा है नियमेण निश्चय ने से केवल नानी केवल ज्ञानी अपाणम आत्मा को जानदी पसदी जानता और देखता है। अब यहाँ पर इन्होंने नियम सार की गाथा को प्रस्तुत किया। प्रॉब्लम क्या है कि ग्रंथ ये जो चर्चा कर रहा है ना नियम सार की गाथा, इसका मतलब वो जानता है, वो स्वाध्याय करता है। ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है ना। जिनवाणी पढ़ता है, लेकिन जिनवाणी को सिर्फ पढ़ता ही है, उसको गुण नहीं रहा, उसको अंदर से नहीं समझ रहा, वो केवल वो शब्दों को पढ़ रहा है, लेकिन आचार्य ने क्या कहना चाहा है, क्या भाव है, वो उसको ख्याल में नहीं आ रहा। वो केवल ऊपर से बैठ करके, जिसे कहते हैं ना, पढ़कर शब्दों को पढ़ करके उसी के एंगल से वो उस पर चर्चा कर रहा है, और वो जो देखना चाहता है वो उसको दिख रहा है। अभी
वही वाली बात है ना, हम घर में देखते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, हस्बैंड वाइफ के अंदर जो देखता है उसको वही दिखता है, अच्छाई देखता है तो अच्छाई दिखती है, बुराई दिखता है तो बुराई दिखती है। वाइफ भी ऐसे ही हस्बैंड के साथ, मतलब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाती है। बल्कि सृष्टि तो एक ही है, लेकिन उसको देखने का एंगल सबका अलग अलग होता है। तो घटना एक होती है पर उसके बारे में राय सबकी अलग अलग होती है। तो ऐसी गाथा तो एक ही है, पर उस गाथा का अर्थ निकालने के अंदर, जिसके कहते हैं ना, उसका व्याख्या करने में सबका नजरिया अलग अलग हो जाता है। अब उसी गाथा को जब अमृत चंद्राचार्य देखते हैं तो अलग तरह से व्याख्या करते हैं, और जब उसी गाथा की टीका जयसेनाचार्य लिखते हैं तो वो उसका अलग अर्थ निकाल देते हैं। तो क्या वो विरोधी होते हैं क्या? नहीं, वो विरोधी नहीं होते, वो अपना अपना एंगल प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो नियम सार की जो 159वीं गाथा जो प्रस्तुत की है क्रमबद्ध पर्याय के विरोध में, तो कह रहे हैं एक तरह से, जैसे कहते हैं ना यहाँ पे ये कहकर के कि इसके ये जो बात कही है उससे ऐसा लगता है कि वो अपनी मिथ्या मान्यता का पोषण कर रहा है। और टोडरमल जी ने इसी कारण से लोगों के अंदर मिथ्या मान्यताएं ग्रंथों को पढ़ करके होने लगी थी, इसी कारण सातवां अधिकार लिखा है। पूरा सातवां अधिकार किसके लिए है? या तो व्यवहाराभासी या निश्चयाभासी या उभयाभासी। मतलब निश्चयाभासी तो कौन हुआ? जो निश्चय को जानता है, मतलब जो स्वाध्याय कर रहा है। वो लोग भी गलती कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यवहार को लेकर गलती कर रहे हैं, और कुछ दोनों में ही गलती कर रहे हैं। ऐसे ज्ञानी लोगों की बात, ऐसे पंडितों की बात भी उन्होंने वहां पर की है, उनकी भी गलतियों को वहां पे जिक्र किया है सातवें अधिकार के अंदर। वो आपका शायद अगले सेमेस्टर के बाद आएगा, तब आपको पढ़ने को मिलेगा वो सातवां अधिकार। तो वो उसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा है कि यहाँ पर जिस समय सार और नियम सार से हम क्रमबद्ध पर्याय का पोषण कर रहे हैं, जिस ग्रंथ से, उन्हीं ग्रंथों से ये क्रमबद्ध पर्याय का विरोध कर रहे हैं। और क्या हो रहा है कि जैसी धारणा है खुद की शास्त्र में, वैसा ही देख रहे हैं। अब वो यहाँ क्या कह रहे हैं कि इस जो ये लिखा है ना, इस गाथा से 159वीं गाथा तो उसने देख ली, लेकिन इसके ऊपर क्या लिखा है, उसके नीचे क्या लिखा, वो ध्यान नहीं है, उसको देखना ही नहीं चाहा है। कई बार आपने मोक्षमार्ग प्रकाशन ग्रंथ में देखा होगा, अगर हम पूरा प्रकरण नहीं पढ़ते हैं तो हमें गलती होने का चांस हो जाता है। क्यों? क्योंकि पंडित जी कभी कभी प्रश्न रखते हैं, और हम सीधा प्रश्न को ही पढ़ लेंगे तो हम सोचेंगे ना वो तो यही कह रहे हैं। अगर हमने आगे का उत्तर नहीं पढ़ा तो क्लैरिटी नहीं आती। तो हमें पूरा ऊपर नीचे का आद्योपांत उस चीज को पढ़ना चाहिए, तब हमको विषय पूरा ख्याल में आता है। अब यहाँ पर नियम सार की इस गाथा के अंदर क्या कहा गया है कि व्यवहार ऐसे केवली सब जानते हैं, है ना, व्यवहार ऐसे जानते हैं वो, और निश्चय ऐसे वो केवल अपनी आत्मा को ही जानते हैं। मतलब निश्चय ने क्या है और व्यवहार ने क्या है, अभी आगे इसका और खुलासा आएगा कि ये जो चर्चा इन्होंने गाथा प्रस्तुत की है, इसको इन्होंने कैसे इसका विरोध प्रकट किया है। फिर आगे इन्होंने परमात्म प्रकाश की भी चर्चा की है, और इस गाथा के अंदर दोनों गाथाओं में क्या कहा है कि सर्वज्ञ भगवान जो है वो निश्चय से आत्मा को जानते हैं और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। अब देखो, पुणु पुणु मतलब और होता है वंदो, वंदना करता हूँ, सिद्धगण सिद्धों की वंदना करता हूँ। अब पानी जहाँ पे अप्पा वर्ड आता है, आत्मा को जानते हैं ना। मैं इसकी अभी और नहीं ले रही हूँ, आप इसको थोड़ा अपने आप भी यहाँ से देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। लोया लो, लो का लोक है ना, सयलु संशय रहित, इस तरह से है। और क्या कहा है कि निश्चय करके अपने स्वरूप में तिष्ठते हैं, तिष्ठते मतलब रहते हैं, और व्यवहार ने करी लोकालोक को संशय रहित प्रत्यक्ष देखते हुए ठहर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि निश्चय से तो अपने स्वरूप में अपनी आत्मा को जानते हैं, और व्यवहार से लोकालोक को जान रहे हैं। अब इस गाथा के पीछे उन्होंने अब इन दोनों गाथाओं को तो रखा सामने, और इन दोनों गाथाओं को गलत किस आधार पर सिद्ध कर रहे हैं? इस समय सार की 11वीं गाथा के आधार पर। इसको आप पढ़िए। हाँ मैडम, मैं पढ़ी, वो चली गई हैं। अच्छा, चलिए पढ़िए। उक्त कथनों के आधार पर वे लोग कहते हैं कि केवली भगवान पर को तो व्यवहार से जानते हैं, निश्चय से तो जानते नहीं, और व्यवहार असत्यार्थ है, जैसा कि समय सार गाथा 11 में कहा है। व्यवहारो अभूतथो
भूदत्थो देसिद्धो दु सद्गुणो। व्यवहार अभूतार्थ है और निश्चय न भूतार्थ है। आगे पढ़ो मैडम। हाँ पढ़िए। इस प्रकार जब केवली भगवान पर को जानते ही नहीं है तो फिर समस्त द्रव्यों की भविष्य की पर्यायों को जानने की बात ही कहाँ रह जाती है। बस यही कर देखिए। हाँ जी। अब क्या कह रहे हैं, व्यवहारो अभूदत्थो। व्यवहार ने क्या है, व्यवहार ने अभूत है, अभूतार्थ है। भूदत्थो देसिदो तू शुद्ध न, शुद्ध न, शुद्ध न, निश्चय न, भूतार्थ है। अब इस बात को इन्होंने क्या कहा है, देखो दोनों गाथाओं में कहा था कि सर्वज्ञ भगवान निश्चय न से तो आत्मा को जानते हैं और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, है ना, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, अभी पढ़ा है हमने। अब क्या कह रहे हैं कि केवली भगवान निश्चय से स्वयं को जानते हैं, व्यवहार को लोकालोक जानते हैं ना, तो कुंद आचार्य ने क्या कहा ये भी तो देखो। कुंद आचार्य तो कह रहे हैं कि व्यवहार ने अभूतार्थ है, झूठा है। अभूतार्थ का मतलब झूठा है, सच्चा नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। तो केवली भगवान व्यवहार में से लोक अलोक को जानते हैं, मतलब व्यवहार ने झूठा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि केवली भगवान लोकालोक को नहीं जानते हैं। ये उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया है, मतलब वे भविष्य को भी नहीं जानते हैं, ये कहना चाह रहे हैं वो। तो इसका मतलब तुम्हारी जो क्रमबद्ध पर्याय वो सब तुम्हारी झूठी हो गई। और ये सब कौन है, ये बताने वाला व्यक्ति कौन है, समय सार पढ़ रहा है, नियम सार पढ़ रहा है, परमात्म प्रकाश पढ़ रहा है, और फिर ये अर्थ निकाल रहा है। ये अर्थ निकाल रहा है, तो जिसे कहते हैं ना कि जैसे कोई बच्चा हो और वो खेल रहा हो और उसको कोई आकर के कहे अरे तेरी माँ मर गई, और कहता अच्छा ठीक है, और फिर खेल में लग जाए। अरे तेरी माँ मर गई, अच्छा ठीक है, फिर वापस खेल में लग गया। तो सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा, ये समझता नहीं है बच्चा, शायद इसको समझ नहीं आया। अब दो ही चीजें हो सकती है, या तो माँ का अर्थ नहीं जानता या मर गई का अर्थ नहीं जानता, दो ही बात हो सकती ना। तो माँ क्या करती थी, बार बार में उसको कहती थी अब मैं मर जाऊंगी, देखना तब तेरे को समझ आएगा। तो उसको मर गए जाने का मतलब कुछ अर्थ समझ में, उस रूप में भाव भाषा नहीं था, उसको लगता था ऐसे ही कहती रहती है माँ। तो ऐसे ही ये लोग भी कह रहे होंगे माँ मर गई, तो उसको वो भाव भाषण ही नहीं हुआ, शब्द सुन रहा है वो, लेकिन उसको भाव भाषण नहीं हुआ कि इस मर गई से क्या मतलब है ना। तो ऐसे ही ये जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसको भाव भाषण नहीं हो रहा है कि यहाँ पे आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर उस वो क्या बात बताना चाह रहे हैं, उसको ये भाव समझ में नहीं आ रहा, उसने केवल उस गाथा को प्रस्तुत कर दिया है उसके विरोध में। पढ़िए अभी आगे और फिर हम इसकी चर्चा करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, इसको पढ़ दीजिए। हाँ जी। पर उनका यह कहना भी पूर्वा पर विचार रहित है, क्योंकि एक तो पर को नहीं जानने से पर के भविष्य को नहीं जानने की बात कहना तो कुछ समझ में भी आ सकती है, पर अपने भविष्य को भी नहीं जानते, यह कैसे सिद्ध होगा। अतः यह सिद्ध नहीं हो सकता कि वे भविष्य को नहीं जानते। ये भी पढ़ लीजिए। दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने उक्त कथनों के मर्म पर ध्यान ही नहीं दिया है। यदि उक्त कथनों को पूर्वा पर अच्छी तरह देख लिया जाए तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। हाँ, अब पूर्वा पर का मतलब है आगे पीछे, उनका ये जो कथन है ना वो आगे पीछे के विचार से रहित है। मतलब कि क्रमबद्ध पर्याय के लिए वो कह रहे हैं कि आप क्रमबद्ध पर्याय किसके भरोसे कर रहे हो, खड़ी सर्वज्ञता के भरोसे ही कर रहे हो ना। तो वो तो लोकालोक को जानते ही नहीं है। अब वो जब लोकालोक को नहीं जानते तो भविष्य को कैसे जानेंगे, तो क्रमबद्ध पर्याय की बात भी झूठी हो गई। तो अब आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो आपको व्यवहार न्याय के बारे में अब इतना तो नॉलेज है कि व्यवहार न्याय कैसा है, झूठा है क्या, कैसे झूठा मान लिया जाए। अच्छा ये बताओ, अभी आपके पास जो पुस्तक है, आप जिस ग्रंथ से पढ़ रहे हो, जिस पुस्तक से पढ़ रहे हो, आपकी है कि नहीं है, बताइए। हाँ जी है। तो अब ये कौन से न्याय से कह रहे हो आप, ये तो व्यवहार न्याय से कि निश्चय न्याय से, व्यवहार से। व्यवहार न्याय से कह रहे हो ना, है ना। तो हाँ जी। व्यवहार न्याय फिर आपका झूठा है, तो ये पुस्तक आपकी कैसे हुई, आपकी तो हुई नहीं, झूठा है ना। समझ रहे हो आप, व्यवहार न्याय झूठा नहीं है, इसके कथन को हम झूठ नहीं कहते। देखो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में है अगर ये कहा जाए कि व्यवहार न्याय झूठा है। अरे आप कहेंगे शास्त्र में तो लिखा है, अभी तो गाथा में बताया था, 11वें नंबर की गाथा में, व्यवहारो अभूत, तो अभूत का मतलब क्या है, वो है ही नहीं, अभूतार्थ है, साफ साफ लिखा है। अरे गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, पहले तो ये समझो कि झूठ कहते किसको है।
भाई जो सच नहीं हो वो झूठ है ना। तो फिर जो भगवान महावीर है या भगवान कोई भी तीर्थंकर ले लो, उनका संवत्सरण कितना बड़ा था या उनकी कितनी हाइट थी, ये इन सब के बारे में आप किस तरह से बताओगे? निश्चय से बताओगे कि व्यवहार से? बताइए किस नए से बताएंगे उनकी हाइट है या उनके जीवन के बारे में किस नए से बताएंगे आप? निश्चय व्यवहार ने से बताएंगे। व्यवहार ने से बताएंगे नन्नी जी। हाँ। देखो निश्चय ने अलग तरह से चलता है, व्यवहार ने अलग तरह से चलता है ना। देखो वो अब उनकी जो उन्होंने देखो शादी भी की थी बीच में, जो तीर्थंकर थे, और तो और हमने भी शादी की थी, शादी की है। तो हमारी जो शादी है ये व्यवहार ने से कि निश्चय ने से? व्यवहार ने से। हाँ, ये भी व्यवहार ने से है, क्योंकि निश्चय के अंदर भेद नहीं होते हैं, वो अभेद होता है, वो स्वयं के लिए होता है। अब मतलब एकदम पर्सनल हो जाता है। यहाँ तो दो लोग आ गए ना शादी में, तो जो शादी भी है तो वो व्यवहार ने से है, तो उसका मतलब व्यवहार ने झूठा है, तो हमारी शादी भी झूठी होगी। अब बताइए कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। व्यवहार ने झूठा नहीं है। अभूतार्थ का अर्थ झूठा होता है, लेकिन किस सेंस में, किस अपेक्षा से होता है वो उसको खबर नहीं है, वो मर्म पर समझा ही नहीं। अभूतार्थ का अर्थ झूठा होता है, लेकिन ये झूठा किस अपेक्षा से है? निश्चय नय की अपेक्षा से। निश्चय नय की अपेक्षा से व्यवहार नय को झूठा कहा जाता है। ये झूठा प्रयोजन की अपेक्षा से कहा जाता है। इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर इस बात को गलत समझ लिया ना तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। ये लक्ष्य करने योग्य नहीं है, इसलिए उसको झूठा कहा जाता है व्यवहार नय को। मतलब इसका हमको अवलंबन नहीं लेना है व्यवहार नय का, इसलिए उसको झूठा कहा जाता है। क्योंकि व्यवहार नय का अवलंबन ले लिया तो हम निश्चय नय पे बढ़ेंगे ही नहीं, हम अपनी आत्मा की तरफ जाएंगे ही नहीं। तो ऐसा कथन करने पर हमको झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। झूठा कहने का मतलब झूठ बोलना हुआ ना। झूठ तो पाप है कि नहीं है? 5 पापों में पाप मानते कि नहीं मानते? तो फिर वो पाप हुआ तो फिर पाप का दोष लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए व्यवहार नय बोलने से? नहीं, कभी भी नहीं लगता ऐसा। झूठ बोलने का पाप नहीं लगता हमको। अभी अगर किसी का सामने मोबाइल रखा हो और कोई पूछे कि भाई किसका है ना, तो ये जब बच्चे लोग अपने एग्जाम लिखने जाते हैं तो सारे मोबाइल से अपने जमा हो जाते हैं ना, कोई पूछे भाई किसका है, और कोई कहे कि मेरा है, तो अब निश्चय ने से कि व्यवहार ने से? और वो क्या व्यवहार ने से है, क्योंकि व्यवहार ने से ही रहेगा ना उसका मोबाइल तो मोबाइल का है, निश्चय से मोबाइल के फॉर्म में ही रहता है। तो मतलब उसका वो फिर झूठा हो गया ना व्यवहार ने। तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है, ये इसका है ही नहीं। तो इसका मतलब फिर उसको कोई भी रख सकता है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ये व्यवहार का भी नहीं, ये व्यवहार का व्यवहार में भी नहीं जाएगा, निश्चय तो है ही नहीं, तो इसको कोई रख नहीं सकता व्यवहार ने से भी, है ना। तो ये समझने की बात है कि जिनसे हमारे पाप पुण्य कर्म का जो रिलेशन होता है ना, उनको हम अपना कहते हैं, वहां पर व्यवहार लागू होता है, वहां व्यवहार लागू होता है। यहाँ पर हमारा पाप पुण्य का संबंध नहीं है दूसरे व्यक्ति के साथ, तो हम व्यवहार नहीं लगा सकते ना कि व्यवहार से मैं उसको ले लूंगी करके भी। तो जिनसे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध ना हो, उन्हें अपनी कहना झूठ है, उन्हें अपना कहना झूठ है ना। अभी अरे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम ट्रेन के अंदर टिकट लेकर बैठते हैं और सीट पे क्या कहते हैं? मेरी सीट है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्योंकि मैंने टिकट बुक किया, कंफर्म टिकट है, मेरी सीट है। अरे और तो और कहीं भी चले जाओ आप, पूजा करने जाओ, मंदिर में जाओ, प्रवचन में जाओ, कहीं भी जहां पे बैठने की जगह, तो सीट बुक कर लेते हैं लोग, है ना। और तो और अगर मूवी देखने भी जाएंगे तो हमने टिकट ले, ये सीट हमारी है, तो दूसरा बैठ जाए तो आप उठिए, ये नंबर मेरा है। तो कैसे? ये सब व्यवहार है। तो केवली भगवान लोक को जानते हैं, यह झूठ नहीं है। क्यों? क्योंकि लोक उनके ज्ञान में झलकते हैं, वो जानते हैं, झलकते हैं, इसलिए जानते हैं। 2 प्रकार से इस बात को समझाया। एक तो वे पर को नहीं जानते, है ना। आपने ये कहा ना कि वो पर को नहीं जानते, लोक को केवली नहीं जानते। उसने जो तर्क रखा है क्रमबद्ध पर्याय को नहीं जानने, नहीं मानने वाले ने। तो आपको एक बार बताइए, अभी मैं जब वीडियो ऑन करती हूँ तो मैं आपको दिखती हूँ कि नहीं दिखती हूँ? तो आप मुझे जान पाते हो कि नहीं जान पाते हो? लेकिन केवल भगवान मुझे जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे? वो नहीं जान पाएंगे, है ना। क्योंकि पर को नहीं जान सकते ना वो, तो मेरे को कैसे जानेंगे?
है ना, यही वाली बात हो गई ना। तो मूर्खता की बात नहीं हो गई कि आप मुझे जान सकते हो लेकिन केवली नहीं जान सकते। मैं पर को जान सकती हूँ, भगवान पर को नहीं जान सकते। ये कैसा हो गया? मैं आपको जान सकती हूँ और केवली भगवान पर आपको नहीं जान सकते, या मुझे नहीं जान सकते। अरे अवधि ज्ञानी किसको जानता है? वो भी रूपी पदार्थों को जान लेता है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य भी हमने पढ़ा था ना, उससे पहले का सूत्र है रूपेशु अवधे। रूपेशु अवधे, ये तत्वात सूत्र का पहला सूत्र है, उस वाले सूत्र से। मतलब पर को जानता है, व्यवहार से जानता है अवधि ज्ञानी भी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पर को नहीं जानते, केवली नहीं जानते, ऐसा नहीं है। चलो एक बार किसी तरह से उसकी बात को मान भी लें कि वो पर को नहीं जानते, पर इससे ये कैसे सिद्ध हो रहा है कि वो भविष्य को भी नहीं जानते? ये बात कैसे सिद्ध करोगे? तो इससे ये तो सिद्ध कर सकते हो कि वो पर को नहीं जानते, लेकिन इसलिए पर का भविष्य नहीं जानते, ये भी बात कर सकते हो। चलो पर को नहीं जानते, पर का भविष्य नहीं जानते, लेकिन अपना भविष्य तो जानते होंगे। ये बात तो होती है ना भाई, मैं अगर पर को नहीं जानती पर अपना तो जान सकती हूँ ना। तो इससे ये बात कैसे सिद्ध होगी कि वो भविष्य को नहीं जानते? फिर दूसरा तर्क उन्होंने क्या दिया कि एक इंपॉर्टेंट बात कही आगे आने वाली है इसके अंदर, स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार। ये तर्क दिया इन्होंने, है ना। एक परिभाषा दी निश्चय और व्यवहार की, कि निश्चय तो स्व के आश्रित होता है और व्यवहार पर के आश्रित होता है ना। निश्चय व्यवहार की परिभाषा है। तो केवली भगवान व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। कहा था ना अभी आप पहले की गाथा जो प्रस्तुत की थी, व्यवहारो अभूतत्व भूतत्व, है ना। तो इसका व्यवहार का क्या अर्थ हुआ कि वह पराश्रित है, इसलिए उसको व्यवहार कहा है। जानने का निषेध करने के लिए व्यवहार नहीं कहा है, ध्यान दीजिएगा। पराश्रित है इसलिए व्यवहार कहा जाता है, पर उसकी जानने का निषेध नहीं है, वो जान सकते हैं। व्यवहार है लेकिन जान सकते हैं। केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, ऐसा लिखा है, जानते हैं, है ना। और ये तर्क क्या निकाल रहे हैं? वो नहीं जानते, है ना। जानते हैं से अर्थ नहीं जानते हैं कैसे निकला, है ना। भले ही वो व्यवहार को जानते हैं पर जानते देखते तो है ना। तो इसमें जानने का निषेध कहां से आ गया? तो ये तो उसने स्वयं अपनी समझ से लगा लिया, है ना। निश्चय की बात चले तो व्यवहार की बात को प्रस्तुत कर रहा है, व्यवहार की बात चले तो निश्चय की बात को प्रस्तुत कर रहा है। मतलब अपनी मनमर्जी कर रहा है, जैसी रुचि हो वैसा अर्थ लगा रहा है। ऐसे कई बार करते हैं ना, जब लोग शास्त्र की बात कहीं चल रही हो कि भाई देखो शास्त्र में कहा गया है कि जमीकंद आलू प्याज आदि नहीं खाने चाहिए, है ना। तो सामने वाला जो थोड़ा बहुत सुन चुका है प्रवचन, तो क्या कह देगा? आत्मा तो कुछ खाता ही नहीं, आपने ही तो बताया था। लो, अब प्रश्न पूछने वाले के ऊपर ही डाल दिया उसने, तो जिसकी टोपी उसका सर। आपने ही तो बताया कि आत्मा तो कुछ खाता ही नहीं, और आप कह रहे हो कि आलू प्याज जमीकंद नहीं खाना चाहिए, आत्मा तो खाता ही नहीं है, और मैं तो जीव हूं, मैं तो खा ही नहीं रहा, है तो शरीर खा रहा है, तो अब क्या होगा? तो भाई ठीक है, अब इसके फल में तुम नरक जाओगे, तो वहां जाके जो डंडे खाओगे वो तुम्हारी पर्याय खाएगी या आत्मा खाएगी? वहां भी तो तुम्हारी आत्मा तो अनटच हुई ना। ये भी तो हमने कहा कि आत्मा को कोई छू नहीं सकता, तो अनटच है। तो अब वो डंडे किसको पड़ रहे हैं? पर्याय को पड़ रहे हैं, शरीर को। तो ये होता क्या है कि हम जिसकी जहां जिस अपेक्षा से बात चल रही हो उस अपेक्षा से ही हमको बात करनी चाहिए। बातों में निश्चय को व्यवहार, व्यवहार को निश्चय, ये घालमेल, ये मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए। जहां निश्चय की बात हो तो निश्चय वाले ग्रंथ से ही बात करो, जहां व्यवहार की बात ग्रंथ में की गई तो उसके व्यवहार से ही उठाओ उसको। दोनों को मिक्स कर लेने से मुश्किल हो जाती है। और जो ये बात निश्चय की बात करे और व्यवहार की बात ले आए, व्यवहार की बात करे और निश्चय के अंदर उसको घुसा दे, तो इसका मतलब ये होता है उसको शास्त्र पढ़ना ही नहीं आता, उसको शास्त्र का मर्म समझ में ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको जहां जैसी बात चल रही है वहां वो दूसरे प्रकार की बात को ऐड कर रहा है, मिक्स कर रहा है। तो इस बात को समझना, पराश्रित कथन को व्यवहार कहते हैं। इसका मतलब है पर की अपेक्षा लेकर जितने कथन किए जाएंगे वो सारे व्यवहार हैं। ये बात हमको समझना चाहिए कि हम व्यवहार कब कह रहे हैं? जब पर की अपेक्षा लेकर के कहे जाएंगे।
ठीक है ना। तो अब जब हम किसी का स्वाश्रित कथन करते हैं तो वो निश्चय हो गया, स्व के आश्रित होकर कथन करते हैं तो वो निश्चय होता है, और जब पर के आश्रित कथन करते हैं तो वो व्यवहार हो जाता है। तो जो केवली भगवान है वो लोकालोक को जान रहे हैं, तो लोकालोक स्व है या पर है, बताओ। पर है ना, पर है हम। है ना। तो पर तो फिर पराश्रित व्यवहार हो गया, इसलिए व्यवहार का है। इतनी सिंपल सी बात है कि लोकालोक पर है और वो पर के आश्रित होने से वो व्यवहार कहा गया है। लेकिन केवली भगवान सिद्धालय में बैठे हैं, लोकालोक बाहर है, लोकालोक पर है और पर को जान रहे हैं। बस इस पर की अपेक्षा से ये व्यवहार है, जानने का निषेध नहीं है। ये वाली बात है। चलिए पढ़ दीजिए। हाँ जी। ये मैडम नेक्स्ट स्टेंजा से कर दूं, ये तो समझा दिया आपने, सो आश्रित निश्चय वाला, ये पढ़ूं से? पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। चलिए। उक्त संपूर्ण कथन स्व आश्रितो निश्चय, पर आश्रितो व्यवहार, स्व आश्रित कथन को निश्चय और पर आश्रित कथन को व्यवहार कहते हैं। इन परिभाषाओं को ध्यान में रखकर किया गया है, जैसा कि नियमानुसार की उक्त गाथा की संस्कृत टीका में स्पष्ट उल्लेख है। जिसमें स्व की ही अपेक्षा हो वह निश्चय कथन है, और जिसमें पर की अपेक्षा आवे वह व्यवहार कथन होता है। अतः केवली भगवान अपनी आत्मा को देखते जानते हैं, यह निश्चय कथन हुआ, और वे पर को देखते जानते हैं, यह व्यवहार कथन हुआ। उक्त कथन का तात्पर्य मात्र इतना है, वे पर को व्यवहार से जानते हैं। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि वे पर को जानते ही नहीं है। समझ में आ गई ये वाली बात? हाँ जी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने यही वाली बात अभी डिस्कस की थी। चलिए आगे की बात। नियमसार की 159 से 169 तक की गाथाओं और उनकी संस्कृत टीका को यदि एक बार अच्छी तरह देख लें तो सब बात सहज स्पष्ट हो जाती है। उक्त संपूर्ण प्रकरण भगवान की सर्वज्ञता को सिद्ध करने वाला ही है। विस्तार भय से वह सब यहाँ देना संभव ही नहीं है। जिज्ञासु पाठकों से उक्त प्रकरण का गहराई से मंथन करने का सा अनुरोध आग्रह है। हाँ, अभी जो आगे इन्होंने बताया ना, पूर्वा पर को तो उसने देखा नहीं है, तो इसलिए नहीं देखा कि उसने सीधी गाथा प्रस्तुत कर दी। लेकिन 159 से 169 तक की गाथाओं के अंदर ये चर्चा चली है, तो उसने उस डिटेलिंग को तो देखा नहीं, बस जो उसके मन मुताबिक लगा उस चीज को प्रेजेंट करके अपना विरोध प्रकट कर दिया। तो इसलिए अगर आपके पास नियमसार है या मंदिर में कहीं देखने को मिले तो इन गाथाओं पर देखना। आपके सिलेबस में तो समरी रहेगी नियमसार की, तब वहां पर थोड़ा डिस्कशन आ सकता है। अब आगे जो प्रवचन सार की गाथा की चर्चा है, ये शायद आपके कोर्स में रहनी चाहिए, मुझे ख्याल में नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें सेलेक्टेड गाथा है प्रवचन सार की कोर्स में। पढ़िए इसको। चलिए इसको मैं ही पढ़ देती हूँ, थोड़ा स्पीड से हो जाएगा। इसका अर्थ नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है ऐसे कैसे। आचार्य जयसेन प्रवचन सार गाथा 39 की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में लिखते हैं। इससे क्या पता लगा? प्रवचन सार किसने लिखा है? कुनकुंद आचार्य ने। और कुनकुंद आचार्य के प्रवचन सार के ऊपर टीका लिखी है जयसेन आचार्य ने, और उस टीका का नाम क्या है? तात्पर्य वृत्ति। और प्रवचन सार की गाथा कौन सी है? 39। उस 39 नंबर की गाथा पर तात्पर्य वृत्ति जो टीका है उसमें क्या कहा है जयसेन आचार्य ने, वो नीचे लिखा है। यथा अयम केवली परकीय द्रव्य पर्यायान यद्यपि परिच्छित्ति मात्रेण जानाति तथापि निश्चय नयेन सहजानंद एक स्वभावे स्वशुद्धात्मनि तन्मयत्वेन परिच्छित्तिं करोति तथा निर्मल विवेकी जनो अपि यद्यपि व्यवहारेण परकीय द्रव्य गुण पर्याय परिज्ञानम करोति तथापि निश्चयेन निर्विकार स्वसंवेदन पर्याये विषत्वात् पर्यायेण परिज्ञानम करोति इति सूत्र तात्पर्यम। सूत्र का तात्पर्य ये है। अब यहाँ जो नीचे आपका लिखा है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको वर्ड्स आप मैच करते जाएंगे ना, आपको पूरे अनुवाद मिलता चला जाएगा। मैं अभी इसको उतना एक एक वर्ड के ऊपर नहीं ले जा रही हूँ, क्योंकि एक तो वो आपको पूरा जाएगा। हाँ, आप हो जाएगा। हाँ, यथायम जिस प्रकार केवली भगवान परकीय द्रव्य पर्यायान, परकीय द्रव्य पर्यायों को
यद्यपि परिचित्ति मात्र रूप से जानाति जानते हैं, तथापि निश्चय से सहजानंद एक स्वभावे, सहजानंद रूप एक स्वभावी स्वशुद्धात्मनि एक शुद्धात्मा में तन्मयत्वेन तन्मय होकर परिचित्तिम करोति परिचित्ति करते हैं, तथा उसी प्रकार निर्मल विवेकी जन भी यद्यपि व्यवहारेण परकीय द्रव्य गुण पर्याय परिज्ञानम, व्यवहार से परकीय द्रव्य गुण पर्यायों का परिज्ञानम ज्ञान करता है, तथापि निश्चय से निर्विकार स्वसंवेदन पर्याय में ही विषयत्वात् पर्यायेण तद विषयक पर्याय का परिज्ञानम ज्ञान करोति करता है। ये सूत्र का तात्पर्य है। पूरा यूं का यूं अनुवाद आपको समझ में आ रहा है ना शब्दों का। अब इसमें यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि केवली भगवान द्रव्य गुण पर्यायों को जिस प्रकार से जानते हैं वो निश्चय न से तो अपनी आत्मा को जानते हैं, लेकिन व्यवहार न से उन द्रव्य गुण पर्यायों को सभी को लोकालोक की जो है उसको जानते हैं। और साथ में कहा निर्मल विवेकी जन की बात भी कर दी। यहाँ पर देखिए दो बातें यहाँ पे आ गई हैं। एक तो ये कहा उन्होंने कि जो ये केवली भगवान है वो अपनी आत्मा को जानते हैं, उसमें लीन रहकर उसी को जान रहे हैं, उसमें तन्मय हो जाते हैं, तन्मय होकर के जानते, परिचिति मतलब ज्ञान करते। तो तन्मय का मतलब क्या है? तत्मय, वह मैं हूं, है ना, तत्मय उस जैसा ही हो जाना, वो परिचिति करते हैं, तो उस तरह का ज्ञान करते हैं। और लेकिन वो तन्मय होकर के उस रूप होकर के लोकालोक को नहीं जानते। खुद को तो तन्मय होकर जानते हैं, लेकिन लोकालोक को तन्मय होकर के नहीं जानते। ये बात समझने की है। अब आप कहें कि भाई अगर वो तन्मय होकर के पर को जाने तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर वो तन्मय हो जाए और पर को जाने तो प्रॉब्लम क्या है? उनकी मर्जी है, कैसे भी जाने, है ना। लेकिन तन्मय होकर के तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो निर्मल विवेकी जन है, निर्मल विवेकी जन से मतलब सम्यक दृष्टि जीव, जो सम्यक दृष्टि जीव है ना, वो भी क्या करते हैं? तन्मय नहीं होते। किसके साथ? पर के साथ। अगर वो पर के साथ तन्मय हो जाए, यह मैं हूं ऐसा समझ ले, तो मिथ्यात्व नहीं हो जाएगा, है ना। मिथ्यात्व का लक्षण हो गया ना ये। तो अपने में तन्मयता सम्यक्त्व का लक्षण है और पर में तन्मयता मिथ्यात्व का लक्षण है। तो ये तो निर्मल विवेकी जन जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो ज्ञानी जीव है, वो भी अपने को तो तन्मय होकर जानता है, पर को तो वो जानते तो हैं, पर उसको तन्मय होकर नहीं जानते, बस जानते हैं, उसमें तन्मयता नहीं आती। अवधि ज्ञानी जो होते हैं, जो सम्यक अवधि ज्ञानी है, उनकी बात है ना। ये तो कु अवधि ज्ञानी भी होते हैं ना। तो अवधि ज्ञानी जो रूपेश्व अवधे है ना, जो रूपी पदार्थों को सब जानते हैं, तो वो पर में तन्मय होकर जानते हैं क्या? नहीं, पर में तन्मय नहीं होते वो। अगर वो पर में तन्मय हो जाए ना, तो उनका अवधि ज्ञान ही ना रहे। पर में तन्मय होते ही तो गुण स्थान गिर जाएगा, मिथ्यात्व आ जाएगा ना। तो यही चर्चा परमार्थ प्रकाश के अंदर उठाई गई थी। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ तक, अब आगे परमार्थ प्रकाश की चर्चा आगे नेक्स्ट पेज पर आएगी। चलिए इसको पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। ये मैडम नीचे से उक्त कथन के अनुसार आपने छोड़ा है ना, वहां से ले लीजिए। अच्छा जी। हाँ, जिस प्रकार, हाँ जी, उक्त कथन के अनुसार जिस अपेक्षा से केवली भगवान मात्र अपने को जानते हैं, पर को नहीं, उस अपेक्षा से अर्थात निश्चय नय से तो सम्यक दृष्टि भी मात्र अपने को ही जानते हैं, पर को नहीं। यदि आप सर्वज्ञ का पर को जानना असत्य मानेंगे, तो फिर सम्यक दृष्टि ज्ञानी का भी पर को जानना असत्य मानना होगा, जो कि प्रत्यक्ष सिद्ध है। आशा है ज्ञानियों का पर को जानना आपको भी अस्वीकृत ना होगा। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। वैसे मैडम ये जो परिचिति है, ये मतलब झलकना हो गया ना, कि भगवान के ज्ञान में पर जो है वो तो सब झलकते हैं, उनको सिर्फ मतलब जानते हैं वो। हाँ, झलकन कहो, ज्ञान कहो, कुछ भी कह सकते हैं। परिचिति जो वर्ड है ना, एग्जैक्टली परि प्लस छिद धातु और तिन प्रत्यय है, एक्चुअल डेरिवेशन, ठीक है ना। और छिद धातु होते हैं छेदने के अर्थ में, भेद करना, सीमा डालना,
है ना, कोई अच्छा, हाँ कोई जी, एक बॉर्डर क्रिएट करना, विभाग करना, है ना, तो ज्ञान के माध्यम से उसको जानते हैं, मात्र ठीक, जानते हैं। ठीक है। दूसरे केवली भगवान स्वयं को तन्मय होकर जानते हैं, परंतु पर को जानते तो हैं, पर उनमें वे तन्मय नहीं होते। इस कारण भी उनका पर को जानना व्यवहार कहा जाता है। मेरे ख्याल से हमें स्टॉप कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी काल का भी करना है। हाँ जी, या आप लोग इस पे एक नेक्स्ट पेज लेना चाहते हैं, क्योंकि उसमें परमात्म प्रकाश की चर्चा रहेगी, और थोड़ा सा समंत भद्राचार्य, 2 चर्चाएं हैं उसमें। जैसा सब लोग कहें। बोलिए। मैम नेक्स्ट टाइम ही लेंगे, क्योंकि वो काल चक्र भी अभी 10-15 मिनट्स हाँ लेगा। हाँ, नहीं नहीं, सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पेज 13 से स्टार्ट करेंगे। परमात्म प्रकाश की चर्चा और समंत भद्राचार्य की रत्नकण शाखाचार्य से चर्चा उठाएंगे। तो अभी तक हमने जो चर्चा की ना, उसको मैं थोड़ा सा समअप करती हूँ, कि जो लोग क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानते ना, और वो इस कारण से सर्वज्ञता का क्या करते हैं, निषेध करते हैं। तो सर्वज्ञता का निषेध करने से प्रॉब्लम क्या खड़ी होगी, जिनागम का निषेध हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि यदि सर्वज्ञ नहीं है तो जैन शासन भी नहीं है, और सर्वज्ञ को नहीं मानेंगे ना, तो फिर मतलब आप किसी को भी नहीं मानोगे। जो इसका, जिस कहते हैं ना, अंदर की रहस्य को नहीं जानते, इसके मर्म को नहीं जानते ना, केवल वही लोग इसका विरोध करते हैं। तो ऐसे लोगों ने क्या किया, नियम सार की 29वीं गाथा है, परमात्म प्रकाश की जो गाथा है पहले अध्याय की, उसको प्रस्तुत किया, और फिर समय सार की 11वीं गाथा को प्रस्तुत किया था। अब जो केवली भगवान है, वो निश्चय से अपनी आत्मा को जानते हैं और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, ये प्रमाण रखे थे। और कहा व्यवहार झूठा है, इसलिए केवली भगवान लोकालोक को नहीं जानते, इसलिए तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय गलत है। तो उसका उत्तर क्या दिया, कि वे पर को नहीं जानते, इसका ये अर्थ नहीं है कि वो भविष्य को नहीं जानते। ये बात आपकी कैसे लागू है? तो पर को नहीं जानते माने पर के भविष्य को नहीं जानते, अगर ये कहते हो तो फिर ठीक है, ये बात समझ में आती है, लेकिन अपने भविष्य को तो वो जान ही सकते हैं। तो इसलिए तुम्हारा ये कहना कि वो भविष्य को नहीं जानते, ये बात गलत है। फिर दूसरी बात ये कि जो व्यवहार का है, व्यवहार का अभिप्राय क्या है, पराश्रित मात्र। तो लोकालोक को जानना कैसा है, पराश्रित है, पर के आश्रित है। तो इस अपेक्षा से व्यवहार का है, और उसके अलावा कोई दूसरा और कोई रीजन नहीं है, कोई हेतु नहीं है। तो अपनी मतलब कहते हैं ना, उसने अपनी जो चर्चा की वो अपनी अपेक्षाएं लगा करके अपने हिसाब से कर ली, तो उनके अर्थ अलग अलग तरीके से लगा दिए। तो निश्चय नय को कब समझना है, जब अपनी अपेक्षा से हो, पर की अपेक्षा नहीं, स्व की अपेक्षा से हो तो निश्चय नय, और जब चर्चा पर की अपेक्षा से चलेगी तो व्यवहार नय, है ना। जैसे हम अपने परिचय में कहे कि अपने ये कहे कि मेरा तो है ना कपड़े का बिजनेस है ना, तो बिजनेस से मैंने अपना परिचय दिया ना, तो ये पर के आश्रित हो गया, तो ये व्यवहार है ना। अभी जैसे मेरा तो बहुत छोटा सा परिवार है, ज्यादा कुछ नहीं है, या फिर कोई क्या मेरा लंबा चौड़ा परिवार, तो परिवार से जो आपने परिचय दिया, तो ये क्या हो गया, पराश्रित हो गया, है ना। मैं इतनी लंबी, मैं इतनी सुंदर, मैं जैन, ये सारे परिचय कितने हो गए, पराश्रित, पर के आश्रित हो गए। ये व्यवहार है, पर क्या ये झूठे हैं, नहीं, ये झूठे नहीं है, है ना। आपसे परिचय पूछा था, व्यवहार नय की अपेक्षा से ही पूछा था ना, तो आपने व्यवहार नय की अपेक्षा से उसका उत्तर दे दिया। अगर कोई आपसे पूछे त्रिकाली ध्रुव के बारे में, तो तब वो निश्चय नय होता कि आप त्रिकाली ध्रुव हो, और वो तो वो जानना ही नहीं जा रहा, वो तो आपका व्यवहार का परिचय पूछ रहे, तो आपने जिस नय से पूछा उस नय से उत्तर दे दिया, है ना। तो इस चीज को हमको समझना चाहिए कि हमको अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिए। अगर निश्चय नय की भाषा चल रही है तो निश्चय नय के लेवल से ही बात करनी चाहिए, और व्यवहार नय की चल रही है तो व्यवहार नय से चलनी चाहिए। पर अभी जब हम थोड़ा पढ़ने लिखने लगे हैं ना, समझने लगे हैं, तो प्रॉब्लम ये हुई, भाषा तो हमने है ना क्या कर ली, चेंज कर ली, है ना। हम अपने आप को, कोई पूछे ना कौन है आप, मैं तो आत्मा हूँ, है ना, लेकिन भाव नहीं चेंज किया, भाव वैसा का वैसा ही है। अभी भी हम अपने आप को वही समझ रहे हैं, हम अपने आप को आत्मा के फॉर्म में कितना समझ रहे हैं, नहीं समझते, है ना। तो हमने अपना दृष्टिकोण बदलना था, चिंतन बदलना था, अपनी श्रद्धा बदलनी थी, अपने परिणामों को जो चेंज करना था वो तो किया नहीं, पर भाषा को बदल लिया। लेकिन भाषा तो जिनवाणी के अनुसार रखी हमने, और भाव और अभिप्राय कैसा कर लिया, अपने मन मुताबिक, है ना। तो इसलिए सब गलत हो रहा है। तो
तो जिनवाणी पढ़ते हैं और मनगढ़ंत अर्थ फिर हम निकाल लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे समझना कि लोकालोक को वो तन्मय होकर के नहीं जानते हैं। क्यों? अगर वो लोकालोक को तन्मय होकर जाने तो क्या प्रॉब्लम होगी कि फिर तो सुखी दुखी होने का प्रसंग आ जाएगा ना उनका। होंगे कि नहीं होंगे? अब वो तो सारे सबको जानते हैं, भूतकाल भविष्य का सबको जान रहे हैं, तो उनको अपने अनंत काल के जो कितने है ना अनंतो जो माता पिता रहे होंगे भूतकाल के, वो ख्याल में नहीं आ जाएंगे। देखेंगे कोई नरक में सड़ रहा है, किसी को क्या तकलीफ हो रही है, किसी के साथ क्या हो रही है, वो देख करके वो वीतरागी रह पाएंगे? उनके मन में उनके ऊपर कुछ विचार नहीं आएंगे? सोचने की बात है, अगर हमको छोटा थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो हम कैसे हो जाते हैं ना, वो प्रसंग आ जाता है फिर। इसलिए वो पर के साथ तन्मय होकर के नहीं देखते हैं। और ये वाली बात तो कही सम्यक दृष्टि के लिए भी, कि सम्यक दृष्टि भी पर को जानता तो है लेकिन उसके साथ में तन्मय नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं इसको स्टॉप करती हूँ। कोई सवाल है इससे रिलेटेड? मैं काल की शेयर करती हूँ। निधि जी आप बोलने वाले हैं? हाँ जी, मैं मैडम बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। शुरू करूँ मैडम? हाँ हाँ बिल्कुल। ये काल चक्र है, डॉक्टर संजीव कुमार गोधा के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें पिछली क्लास में हुआ था थोड़ा सा 6 द्रव्यों में काल भी एक द्रव्य है, और काल के भेदों में निश्चय काल और व्यवहार काल को बताया गया था। अब जो है 12 से 15 पेज तक मैं कर रही हूँ, तो इसमें व्यवहार काल के विविध मापदंड हैं। मतलब व्यवहार काल के मापदंड बताए गए हैं। पहला जो यह बताया कि काल का सबसे छोटा अंश जो है वो एक समय होता है, और एक सेकंड में असंख्यात कोड़ा कोड़ी जो होती है वो एक आवली होती है। तो एक आवली जगन्य असंख्यात समयों की एक आवली होती है। और एक घड़ी जो होती है वो 24 मिनट की होती है, 2 घड़ी 48 मिनट की होती है, और एक मुहूर्त जो होता है वो 2 घड़ी का होता है, यानी कि 48 मिनट का होता है। ऐसे ही 48 मिनट से कम का जो काल होता है उसको एक अंतर मुहूर्त कहते हैं। और दिन जो होते हैं वो हमें 15 दिन एक महीने में कृष्ण पक्ष के होते हैं, और 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं। ऐसे ऋतु है, और ऋतु का ये 1 n 6 मास है, और 2 n यानी कि 6 मास करके 1 वर्ष बन जाता है। अब जैनाचार्यों ने 150 अंक प्रमाण वर्षों के काल को उत्कृष्ट संख्यात काल कहा गया है। इसे अचलात्मक संज्ञा दी गई है। अचलात्मक को उत्कृष्ट संख्यात काल कहा गया है, जो कि 150 अंक प्रमाण का है। अब इसमें उत्कृष्ट संख्यात जो है, इसमें जो तीसरा है ये संख्यात, असंख्यात और अनंत काल। मुझे यही समझ में आया कि संख्यात जो है वो मति श्रुत ये संख्याएं हैं, जो कि मति और श्रुत जो ज्ञानी होते हैं उनके ज्ञान में ही छलक, मतलब वही इसको जान सकते हैं। और असंख्यात जो होता है वो अवधि और मन प्रिय ज्ञान के जो ज्ञानी होते हैं उनके ही संख्याएं, उन्हीं के ही ज्ञानियों को ही आ सकती है। और आगे जो असंख्यात संख्यात है जो, और उत्कृष्ट असंख्यात संख्यात है, वो जो है वो सिर्फ आपके केवल ज्ञानियों का ही विषय है, वो छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है। तो ये संख्यात, असंख्यात और अनंत काल, इसके अंदर इसमें 14 पेज पे बताया भी गया है कि इनके 9 भेद बताए गए हैं। जैसे कि पहला जगन्य परिता संख्यात है, फिर इसको मध्यम में, उत्कृष्ट में, फिर दूसरा है युक्ता संख्यात है, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, फिर तीसरा है जगन्य असंख्यात संख्यात, मतलब ये ज्ञानी केवल ज्ञानियों का विषय है। केवल ज्ञानियों का विषय तो ये तीनों ही है, संख्यात, असंख्यात और अनंत काल। संख्यात जो है मति श्रुत ज्ञानियों का विषय है, जो उनके ज्ञान में समझ सकते हैं, और असंख्यात जो है वो अवधि और मंत्र ज्ञानियों का विषय है। तो इसमें आगे 15 पेज में भी इसकी डिटेल यही बताई गई है कि निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के माध्यम से जहां तक की गणना को जाना जा सके वह संख्यात है, और इससे अधिक जहां तक की गणना अवधि ज्ञान, मंत्र ज्ञान का विषय बने वह असंख्यात है, और इससे अधिक जिसे सिर्फ केवल ज्ञान के माध्यम से जाना जा सके वह अनंत है। अब इसमें फिर चौथा पॉइंट आता है भूत, वर्तमान और भविष्य काल। वर्तमान जो है वो आपका एक समय मात्र है, और एक समय से कम का पहले जो होता है वो भूत होता है, भूतकाल होता है, और भविष्य काल जो होता है एक समय से बाद का जो होता है वो भविष्य काल होता है। तो
मैडम यही है, मेरे को बस इतना ही समझ आया था 15 हाँ पेज ठीक तक। है। चलिए रुचिका जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हो? नो मैम, वही है मेरा भी। हाँ चलिए, देखिए हमने जो चर्चा कर ली थी वो काल द्रव्य से, उन्होंने कहा कि काल द्रव्य की कर लिया था। उसके बाद हमने काल के भेद, हमको मापदंड से लेना था कि विविध प्रकार के जो मापदंड है उनकी चर्चा करनी थी। तो यहाँ पर जो इन्होंने मापदंड बताए हैं उसमें हमको समझना है, एक तो समय की बात आई है ना। समय क्या है? समय, तो समय किसको कहा गया? जो सबसे छोटा भाग है जिसका कि विभाग ना किया जा सके, है ना। काल का सबसे छोटा अविभागी अंश समय के नाम से जाना जाता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, है ना। और फिर ऐसा अविभागी अंश को, अविभागी मतलब अब उद्गल का जो सबसे छोटा अंश परमाणु, उसको आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर गमन करने में जितना समय लगता है वो क्या है? वो समय है। उसको अविभागी भी हम कह सकते हैं। तो वो भी एक समय की परिभाषा में के अंदर यहाँ दिया गया है, तिल्लोय परिणति ग्रंथ के अंदर दिया गया है। तो ये इनको अंडरलाइन कर लीजिए। अब है एक लोक विभाग ग्रंथ है, उसमें क्या कहा है कि एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को लांघने में जो काल लगता है उसको समय का है। समय की जो परिभाषाएं दी गई हैं उनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वो कभी भी आपके एग्जाम के अंदर किसी भी परिभाषा को लेकर पूछा जा सकता है। और ये किसने कहा करके मैच द फॉलोइंग के अंदर भी कुछ चर्चा आ सकती है, और किसी भी फॉर्म में फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आगे आती है कि 150 अंक प्रमाण। देखो यहाँ जो घटक दिए गए हैं ना, जो घटक का मतलब जो मेजरमेंट के जो मेरे को एग्जैक्ट वर्ड स्लिप हो गया अभी माइंड से, कि जो पैरामीटर्स हैं वो बताए गए कि असंख्यात समय बराबर 1 आवली, फिर संख्यात आवली बराबर 1 उच्छ्वास, है ना। तो इसको तो आप, इस टेबल को तो आप देख लीजिएगा। अभी इन दोनों टेबल्स को हम देखें तो उनमें हमको काफी कुछ डिफरेंस भी समझ में आएगा कि ये जो गोमट सार बिल और लोक विभाग ग्रंथ के अंदर जो हमको टेबल दी गई है, और इधर जो यहाँ पे जो अमृतचंद्र आचार्य और ने नियम सार वगैरह में जो दिया है उसके अंदर थोड़ा सा हमको डिफरेंस देखने को मिलता है शब्दों का। तो काल भेद भी होगा, वो भी हो सकता है, और किसी आचार्य ने किस चीज को अधिक प्रमाण माना हो या फिर उस काल के अंदर वो चीज ज्यादा पॉपुलर रही होगी। अब हमको जो चर्चा करनी है वो ये है कि संख्यात, असंख्यात और अनंत, है ना, 3 चर्चाएं आएंगी। तो इन्होंने ये तो जिक्र कर ही दिया है निधि जी ने कि संख्यात का मतलब क्या है ना। संख्यात से मतलब क्या है कि जो हम, जिसको हम काउंट कर सके, काउंटेबल। तो काउंट कहाँ तक कर सकते हैं कि उसके लिए जैन आचार्य ने तो 150 अंक, 150 अंक प्रमाण बोल दिया है। इतना लंबा, जिसे कहते हैं ना, इसका वो दिया है आचार्यों ने। जबकि मैथमेटिक्स जो होती है ना, मैथमेटिक्स में 20 अंक प्रमाण की संख्या को काउंटेबल बोला गया है। जो हमारे ये कैलकुलेटर है, जो है मोबाइल है, ये 20 डिजिट्स तक की ही गणनाएं दे सकते हैं, इसके बाद वो फेल है। लेकिन हम कह रहे हैं 150 अंक प्रमाण, इतने अंक आप एक बार कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब एडिशन के बाद में कुछ भी आप एडिशन करते हैं तो आपका फाइनल रिजल्ट 150 अंकों में आ सकता है। इतना लंबा दिया है। तो ये बात हमको समझनी की। अब उत्कृष्ट जो संख्यात है उसके लिए एक विशिष्ट पद का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, वो है अचलात्म। मतलब जो 150 अंक प्रमाण है ये उत्कृष्ट संख्यात काल है। मैक्सिमम, उत्कृष्ट का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम काउंटेबल है, वो अचलात्म संज्ञा कही गई है। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है। और फिर उसके बाद क्या कहा है, मतलब इन सब की चर्चा तिल्लोय परिणति ग्रंथों में की गई है। अब संख्यात तो हो गया, जो संख्याएं हैं, जो संख्याओं से जब पार हो जाए, काउंटिंग से पार हो जाए, वो हो गई असंख्या, है ना। अब अनंत आया तो जिसका अंत नहीं है ना। ऐसे ही लगता है ना, अनंत का मतलब जिसका अंत नहीं है वो अनंत। हम अब तक यही समझते रहे, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अनंत का भी अंत आ जाता है। कैसे आ जाता है अनंत का अंत? फिर वो अनंत रहा ही कैसे? भाई देखो, हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा 6 डाला में, काल अनंत निगोद मंझार बीत्यो एक केंद्रीय तनधार। तो काल अनंत निगोद मंझार बीत्यो, काल अनंत बीत्यो, अनंत बीता कि नहीं बीता, लिखा है ना 6 डाला में। जब हम इसको पढ़ते हैं तब ये ख्याल भी नहीं आता कि अनंत काल कैसे बीत गया। तो अनंत काल बीतता है,
तो अनंत था तब भी बीतता है, ये बीत जाता है, ये बात क्लियर होती है। तो आचार्यों ने जो संख्यात की परिभाषा दी वो तो थी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के माध्यम से जो पकड़ में आए। आचार्यों की बात करिए ना, ये तो हमने समझने के लेवल पे कह दी। संख्यात का मतलब काउंटेबल्स, तो काउंटेबल्स कौन करेगा? जिसका मति ज्ञान होगा, श्रुत ज्ञान होगा, है ना। तो जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के माध्यम से जो गणना जो संख्या पकड़ में आए वो संख्यात हो गई। और हमारा ज्ञान कैसा है? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है। और उत्कृष्ट मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जिनका संयोगक्षम बहुत अच्छा होगा, जो कैलकुलेशंस को पकड़ सकता हो मैक्सिमम, वो बता दिया इन्होंने 150 अंक तक पकड़ सकता है, वो मैक्सिमम है। तो उत्कृष्ट संख्यात हो गया, जिसको हमने चलात्म वर्ड नाम दिया, है ना। यहाँ पे हमने अचलात्म, नॉट चलात्म, अचलात्म नाम दिया था उसको। फिर उसके बाद में अब इस सीमा को भी जब हम क्रॉस करेंगे, है ना, उसके बाद उत्कृष्ट जो मति शुद्ध ज्ञान वाले हैं वो कहेंगे अब हम तो नहीं जान सकते, अचलात्म तक जान लिया, अब हम और नहीं जानते, अब हमारी सीमा से अब ये बाहर हो गया है। तो अब जब वो उनकी सीमा से बाहर हो गया, किसकी? मति शुद्ध ज्ञान वालों की सीमा से बाहर हो गया, तो किसकी सीमा में चला गया? शुद्ध अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान की। तो वो क्या हो गया? असंख्यात हो गया। तो असंख्यात को अवधि ज्ञानी, मना पर्याय ज्ञानी जान सकता है। और केवल ज्ञानी जान सकता है कि नहीं जान सकता? निधि जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अवधि केवल ज्ञान में तो तीनों ही झलक रहे, है ना, तीनों ही ज्ञान झलक रहे। केवल ज्ञान में तो उससे तो कुछ छिपा ही नहीं है। मति शुद्ध ज्ञान से क्या जाना जा सकता है? संख्यात। और अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान से क्या जाना जा सकता है? असंख्यात। अब अवधि ज्ञानी और मना पर्याय ज्ञानी भी अब जिसको न जान सके, उत्कृष्ट संयोगक्षम वाले अवधि ज्ञानी और मना पर्याय ज्ञानी भी जब जिसको नहीं जान सके, तो अब वो किसका विषय बन जाएगा? केवल ज्ञान का। तो वो अनंत जो है वो केवल ज्ञान का विषय बन जाता है। अब ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान का विषय में खाली अनंत ही आता है, उसमें संख्यात भी आ रहा है, असंख्यात भी आ रहा है और अनंत भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि मति श्रुत ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान को जो न जाने वो उसको केवल ज्ञान जाने, इसलिए उसका नाम अनंत कह दिया। हम इससे परिभाषा बनाते हैं कि अनंत क्या है? जिसको मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान न जान सके और केवल ज्ञान जाने, उसका नाम अनंत है। ठीक है। अब इनके भेदों की चर्चा आ गई। ये संख्यात कितने हैं? वो 3 है। कैसे 3 हुए भाई? उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, ये सब में रहने वाले। उत्कृष्ट मतलब मैक्सिमम, जघन्य मतलब मिनिमम और मध्यम मतलब मिडिल वाला। तो मैक्सिमम जो संख्यात था, मैक्सिमम संख्यात का तो बोल ही दिया था अचलात्म, है ना। और उसका मिडिल पार्ट तो जो मैक्सिमम है और जो मिनिमम है उसके बीच वाला सब मध्यम होता है, उसको अपने आप ही मान लेना चाहिए। कहीं नहीं लिखा हो तो भी मान लेना चाहिए कि मध्यम संख्यात की बात की जा रही है। और जो जघन्य है वो कितना है? 2। यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे, मुझे अपनी बुक में दिख रहा है। एक ये मैडम ऊपर ही लिखा है 40 पे, जैन आगम में 2 को जघन्य हाँ, 2 संख्यात। को जघन्य। तो 2 तो क्या हो गया? जघन्य संख्यात हो गया। तो संख्यात तो क्लियर हो गया। मैक्सिमम जो उत्कृष्ट संख्यात है वो तो अचलात्म 150 अंक प्रमाण हो गया, और जघन्य हो गया 2, और मध्यम हो गया 2 से ज्यादा और 150 से कम। क्लियर है। अब असंख्यात बताओ। अब असंख्यात के अंदर हमको 3 चीजें कॉमन देखनी है। देखो, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य तो सब में ही चलने। किसमें? किस में? संख्यात, असंख्यात, अनंत, तीनों में हमको ये लगाना है उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। लेकिन अब इन दोनों में कौन से? असंख्यात और अनंत में 2-3 चीजें और एक्स्ट्रा लग रही हैं। कौन कौन सी? परित, युक्त और असंख्य। असंख्य में असंख्य लग जाएगी, अनंत में अनंत आ जाएगा। बाकी परित और युक्त, ये दोनों नए वर्ड्स हमको याद रखने। परित और युक्त, पर में छोटा ही। तो परित, अब ये जो परित है, अब जघन्य परित हो जाएगा, मध्यम परित हो जाएगा, उत्कृष्ट परित हो जाएगा, है ना। और असंख्यात का बता रहे, इससे सबके साथ में असंख्यात वर्ड भी लग जाएगा। तो जघन्य, परित, असंख्यात, है ना, इस तरह से। और इसमें संधि हो जाने से परिता संख्यात वर्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही जैसे हमने उत्कृष्ट का किया, ऐसे ही मध्यम में लगेगा, ऐसे ही हमारा जघन्य के अंदर लगेगा। तो 9 हो गए। अब इसी तरह से हमको अनंत के अंदर भी लगा देना। अनंत भी 9 प्रकार के हो जाएंगे। जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट को 3 कौन से 3 होंगे? जो हमारे परित, युक्त और अनंत।
मतलब परित जघन्य और फिर युक्त जघन्य और अनंत जघन्य, जघन्य अनंत, है ना, ऐसे बन जाएंगे। तो ये तो हो गई हमारे काल के डिवीजन की बात हुई। ये तो 3 प्रकार, ये जो 9 बता दिए इनके। अब उसके बाद में कि अनंत को जो है वो कौन जानता है, एक समय की पर्याय है ना, अनंत भी तो केवली जानते हैं ना, केवली के ज्ञान में इतनी पावर है कि वो अनंत को जान सकते हैं, है ना। और ऐसी कितनी पर्याय निकलती होंगी, आप सोचो, एक समय में अनंत पर्याय, है ना। और वो तो अनंत काल तक अब रहने वाले हैं केवली, तो वो अनंत काल में कितनी पर्याय निकलती रहेंगी, और उसका जो ज्ञान गुण है उसमें कितनी सामर्थ्य होगी जो जान रहा है। तो ऐसा जो ज्ञान है जिसमें ऐसे अनंत गुण हैं, उस आत्मा की कितनी महिमा होगी। और इतनी अधिक, जिसे कहते हैं ना कि खुशी होने वाली बात है ये, कि ऐसा अनंत, ऐसा सामर्थ्यशाली आत्मा मैं हूं, ये महिमा आनी चाहिए। कि ये जितना जो एक समय के अंदर जो अनंत जान रहे हैं केवली, वो अनंत काल तक ऐसी अनंत पर्यायों को जानते रहेंगे। ऐसा उनका ज्ञान है, और उस ज्ञान गुण की ऐसी सामर्थ्य है, और उनके ऐसे कितने अनंत गुण हैं, ऐसा वो वैभवशाली आत्मा है, और वो मैं हूं। अब बताइए, आती है ऐसी महिमा? ये महिमा है इसकी। ये करणानुयोग पढ़ते हुए भी हमको अपनी आत्मा की महिमा आनी। फिर उसके बाद में भूत भविष्य और वर्तमान की बात करी है, तो वो तो हमने देख ही लिया है कि भूत वर्तमान और भविष्य काल कैसा होता है, इसके बारे में तो इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और आदि पुराण का भी इसके अंदर रेफरेंस दिया, आचार्य नेमी चंद्र का दिया गया है। और शायद 16 पेज आपने लिया था क्या? मैम 15 16 तो पेज मैं तक लूंगी लिया था। next में। अच्छा ठीक है, तो 16 आप लेना, तो फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है ना। 16 पेज से आप लेंगे ना, तो फिर उसके बाद से अब हमको जिसे कहते हैं ना उत्सर्पणी अवसर्पणी कालों का जो विभाजन शुरू होगा, इसमें अब हमको क्रमबद्ध पर्याय इसके अंदर फिर से हमको देखने को मिलेगी। इसीलिए मैंने इस ग्रंथ, इस वाली बुक को इसके साथ पैरेलल चलाया, ताकि हम दोनों को कोरिलेट कर सके। क्योंकि काल की जितनी चर्चा है, पंचम काल की बात करेंगे, काल चक्र की बात करेंगे, तो ये सब कहाँ से आ रहा है? सर्वज्ञ के माने बिना हमारे पास आएगा कैसे? तो क्रमबद्ध मानना हमारा, जिसे कहते हैं ना कि मजबूरी नहीं है। ये कोई ये नहीं कि हम मजबूर होकर के मान रहे हैं। अगर हम मानेंगे नहीं तो हम जिनागम ही नहीं मान सकते, तो हम जैन ही नहीं रहेंगे। कितना बड़ा जिसे कहते हैं ना वो नाश हो जाएगा, कितना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इन सब चीजों को बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको उस एंगल से समझा पाने के अंदर मैं सफल रही कि नहीं रही, ये आप ही समझ सकते हैं। पर विचार और चिंतन को जरूर जागरूक बनाए रखिए, बिना उसके चलाए कोई भी बात आगे चलने वाली नहीं। क्योंकि ये बात जो चल रही है, न्याय की चल रही है, तर्क की चल रही है, प्रमाणों की चल रही है। तो आप अपने अनुभव की कसौटी पर परख कर देखिए इन सब चीजों को। प्रमाण आगम का प्रस्तुत किया जा रहा है, पर अपने जीवन में लगाकर देखिए कहाँ कैसे हो रहा है। तो क्रमबद्ध आपके जीवन में कितना घट रहा है, कितना नहीं घट रहा है, कहाँ घट रहा है। क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है उदाहरण देने के लिए LCPA के अंदर। तो आप गेस कीजिए कि किस तरह का प्रश्न आ सकता है, जिसमें कि आपको अपने उदाहरण देने पड़ेंगे। तो आपके जीवन से रिलेटेड है, तो वो इसलिए हर चीज के अंदर अपने जीवन को खड़ा करिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए, वो बहुत जरूरी है। उसके बिना अगर हमने ये पढ़ लिया, ये सुन लिया, कोई भी फायदा नहीं है। हम भी वैसे ही हो जाने वाले हैं जिसने समय सार, नियम सार, परमात्म प्रकाश के उद्धरण देकर के कहा कि क्रमबद्ध पर्याय झूठ, गलत। हम भी वैसे ही बन जाएंगे अगर हमने बात को क्लियर नहीं समझा। तो चिंतन करना बहुत जरूरी है, बार बार अभ्यास करना जरूरी है, पुराने को दोहराइए। और नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताइएगा उमा स्वामी का काल क्या है ना। ठीक है। और मैं चाहूंगी कि है ना, आप जो उद्धरण है ना, वो आप लोगों में से ही कोई बोले कि ये पहला नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, ये ऐसा 8-9 उद्धरण दिए गए हैं सर्वज्ञता की सिद्धि में। हर क्लास में मेमोराइज करने से हमें बस एक छोटा सा हिस्सा हो, हमें बस ये ख्याल रहे ये चर्चा चली है, चर्चा याद हो जाएगी।
अदरवाइज आप भूल जाएंगे अगर ख्याल में नहीं लेंगे तो। क्रमबद्ध पर्याय केवल इसी सेमेस्टर में रहेगी, इसी पेपर में रहेगी, पेपर देते ही वो क्लोज हो जाएगी और आपके जीवन से भाग जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, आपको जीवन से निर्भर होना है, जीवन में रहते हुए आपको जिसे कहते हैं ना कि टेंशन फ्री रहना है, तो इसको पढ़िए, ये बहुत काम की चीज है। खास तौर से अभी जैसे आज उनका मिस हो गया है अर्चना जी का, लेकिन जिस तरह का जिस भागम भाग की जिंदगी में हम चल रहे हैं, हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं है, लेकिन वो हमें उससे बचा लेती है, हम कर्तृत्व बुद्धि से बच जाते हैं। ठीक है, चलिए बातें तो बहुत होती रहती हैं, तो उनका एंड नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ। जिनवाणी स्तुति कर। वीर हिमाचल तीन किसी गुरु गौतम के मुख कुंड घड़ी है, मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है, ज्ञान पयो नदी माही रली, बहुबंग तरंग सोचरी है, शुचि शारद गंग नदी प्रति, मैं अंजलि कर शीश धरी है, या जग मंदिर में अनिवार्य, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिनकी धूमिल शिखास, जो नहीं होते प्रकाश निहारी, तो किस भांति पधारति पाति, कहाँ रहते रहते अविचारी, या विधि संत कहे धनी है श्री जय जिन वैन बड़े उपकारी। जय 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 जिनेश। आज मुझे बहुत खुशी हुई ये जिनवाणी स्तुति सुनकर के। धन्यवाद रुचिका जी, क्योंकि ये स्तुति एक तो आपने वीतरा विज्ञान पाठमाला में पढ़ी थी, उसी में थी या तत्व ज्ञान में थी? वीतरा विज्ञान में। बालबोध की है। बालबोध की है ये? बालबोध की। अच्छा, और ये मैंने अपने बचपन में जब मैं बड़े मंदिर में जाकर प्रवचन सुनती थी तो सभा में सुना करती थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये स्तुति। चलिए, जय जिनेश, धन्यवाद। जय जिनेश।